हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। एडवांस मैथ में भी मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का भी मेरे भाई, त्रिकोणमिति का मेरा दूसरा सीट अभी चल रहा है, ठीक है। दूसरा सीट में पिछले क्लास में मैंने 39 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। आज मैं 40 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आप मेरे चैनल पे नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं और अच्छी तरीका से क्लास देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। दूसरा बात यह है मेरे भाई कि मेरा कोई सा भी वीडियो देखते हो, मेरा कोई सा भी लेक्चर देखते हो तो उसको शुरू से और पूरा देखो, ठीक है। उसको शुरू से और पूरा देखो। पहला क्लास से देखोगे, तुमको पहला क्लास से कोई भी लेक्चर देखोगे तो तुमको ज्यादा और अच्छी तरीका से समझ में आएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो देखते ध्यान से ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, 39 नंबर तक पिछले क्लास में हो चुका था। 40 नंबर क्वेश्चन से आज मैं शुरू करता हूं। ध्यान से देखना मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ध्यान सुना, धुंधार क्लास होगा त्रिकोणमिति का, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कर रहा है कि साइन ए प्लस कोसे बराबर पी है। ये डाटा दे रखा है, साइन ए प्लस कोसे बराबर पी है, ठीक है। तो हमसे, और इसके बाद एक और डाटा दे रखा है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बराबर क्यू है, ठीक है। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यू ए बराबर क्यू है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। और जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है वो पी और क्यू के बीच में रिश्ता बना रहा है, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन सही है हमको ये बताना है। तो बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। जैसे साइने को अगर मैं ए मान लेता हूं, साइने को ए मान लेता हूं, कोसे को बी मान लेता हूं, तो मेरे भाई क्या डाटा दे रखा है बताना। ए प्लस बी बराबर पी दे रखा है, ए प्लस बी बराबर पी दे रखा है। साइने को मैं ए मान लिया तो ये क्या हो गया, ये ए क्यूब हो गया ए क्यूब। और कोसे को मैं बी मान लिया तो ये क्या हो गया, बी क्यूब हो गया बी क्यूब। तो इधर किसका डाटा दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का डाटा दे रखा है, ठीक है। इधर ए प्लस बी का डाटा दे रखा है, इधर ए क्यू प्लस बी क्यू का डाटा दे रखा है, और ये रिलेशन हमसे पूछ रहा है। तो ये तो अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया ना। ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दे रखा है, और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों में क्या रिलेशन है, पी और क्यू में क्या रिलेशन है। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बस खोल देना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोलेगा, वैल्यू पुट करेगा, ऑटोमेटिक है ना रिलेशन आ जाएगा। चारों में से जो रिलेशन होगा ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई अगर मैं खोलता हूं ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला तो क्या बनेगा बताना, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ध्यान से सुनना मेरा भाई, साइन क्यूब ए प्लस का कॉस क्यूब ए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोलना है। साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला खोलना है। तो क्या बन जाएगा बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला, ये ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस का कॉसे हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, साइन ए प्लस का कॉसे हो जाएगा, साइन ए प्लस का कॉसे हो जाएगा, ए प्लस बी। और अंदर में क्या होगा मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसे, साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आगे क्या आएगा, माइनस का 3ab होगा, माइनस का 3ab। तो 3 ए के जगह पे साइन ए है, ए के जगह पे साइन ए है, और बी के जगह पे कॉस है, माइनस 3ab हो जाएगा, माइनस 3ab। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। बस वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लेना, जो भी वैल्यू गिवन है मेरे भाई इसमें उठा के पुट कर लेना, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन क्यूबे प्लस कॉस क्यूबे, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, ए दे रखा है ए। इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है बताना। इसका वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है क्यू, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। साइन ए प्लस कोसे का वैल्यू कितना दे रखा है, पी दे रखा है पी। साइन ए प्लस कोसे का वैल्यू कितना दे रखा है, पी दे रखा है पी। साइन ए प्लस कोसे का वैल्यू पी है पी, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 साइन ए इंटू कोस है, 3 साइन ए इंटू कोस है, ठीक है मेरा भाई। अब हमको इसका वैल्यू लाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसमें हमको साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू लाना पड़ेगा। ध्यान से सुना मेरा भाई, इसमें हमको साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू लाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू लाना पड़ेगा, साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू लाना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। क्योंकि जो डाटा दे रखा है वो साइन ए प्लस कोसे है, साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू हमको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएगा बताना मेरा भाई, कुछ नहीं करना है मेरा भाई, ये साइन ए प्लस कोसे बराबर पी है तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है। यहाँ इस फार्मूला में दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है, ठीक है। ये जो डाटा दे रखा है इसमें होल स्क्वायर खोल देगा तो साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या हो जाएगा बताना, साइन ए प्लस कोसे का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 2ab,
यानी 2 sin a इंटू कॉस ए हो जाएगा, 2 sin a इंटू कॉस ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना। इधर से होल स्क्वायर किया तो इधर से भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बराबर में कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है मेरा भाई, तो तुम बताओ यहाँ से साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, साइन ए इंटू कॉस ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरा भाई। यहां से मैं यहां लिख देता हूं, साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू डायरेक्ट बता दो क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू डायरेक्ट बता दो क्या होगा। ये एक उधर चला जाएगा तो एक उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ये एक उधर चला जाएगा तो पी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2 साइन इंटू कोसे का वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, 2 बटा में चला आएगा, 2 बटा में चला आएगा। तो ये फाइनली किसका वैल्यू आ गया, साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू आ गया। ठीक है, साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू आ गया, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर लेना। ठीक है मेरे भाई, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, और साइन ए इंटू कोसे का वैल्यू कितना आया, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 आया, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 आया, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा का 2 आया। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से कैलकुलेशन करोगे तो पी और क्यू में रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई यहां से कैसे सॉल्व करना है बताना मेरे भाई, कैसे सॉल्व करना है बताना। ये क्यू है क्यूब, ठीक है, इधर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, ये पी है पी, यहां भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बस यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 2 एलसीएम लगा सकता हूं, 2 मैं एलसीएम लगा सकता हूं। ठीक है, 2 एलसीएम लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा बताना, ये 2 की गुना पी स्क्वायर में होगा तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और इधर से मेरे भाई 2 है तो 2 इसका एलसीएम है तो सेम टू सेम उतर जाएगा। मैं इसका कोष्ट भी खोल देता हूं, तो कोष्ट खोलूंगा सेम टू सेम उतरेगा, तो माइनस 3p स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर, माइनस 3p स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 प्लस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई 2 को क्रॉस गुना करके मैं इधर फेंक दूंगा, 2 को मैं क्रॉस गुना करके इधर फेंक दूंगा। ठीक है, और इसका कोष्ट भी तोड़ लूंगा, तो इसका कोष्ट तोड़ूंगा तो ये बटा का 1 हो जाएगा, कोष्ट तोड़ के क्रॉस गुना कर देना है बस। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, इधर गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 2p क्यूब हो जाएगा, p की गुना 2p स्क्वायर में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2p क्यूब हो जाएगा, 2p क्यूब हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे भाई, माइनस का 3p क्यूब हो जाएगा, माइनस का 3p क्यूब हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा बताना, प्लस का 3p हो जाएगा, प्लस का 3p हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर कितना हो जाएगा, 2 की गुना क्यूब में होगा तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब उधर आएगा तो इधर आएगा तो माइनस का 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2 क्यूब बराबर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0, माइनस का 2 क्यूब बराबर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। बस हमारा आंसर आ चुका है। जाति जाति वाला को एक जगह बस बैठा लेना है, जाति जाति वाला को एक जगह बैठा लेना। ठीक है, 2p क्यू है, माइनस का 3p क्यू है, तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 1p क्यूब, यानी ये हो जाएगा माइनस का p क्यूब, माइनस का p क्यूब हो जाएगा माइनस का p क्यूब, प्लस का हो जाएगा 3p, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3p हो जाएगा, प्लस का 3p, प्लस का 3p हो जाएगा, माइनस का 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस का 2 क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है मेरे भाई, देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, सभी ऑप्शन में ऐसा हमको दिखाई दे रहा है कि p क्यूब हमारा प्लस में है। ठीक है, तो मेरे भाई माइनस अगर मैं कॉमन लेके उधर फेंक दूंगा तो बचेगा क्या, ये p क्यूब हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का 3p हो जाएगा, ये माइनस 2 क्यूब है तो प्लस का 2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेके मैं उधर फेंक दिया, बराबर 0, यही हमारा आंसर बन जाएगा, p क्यूब माइनस का 3p, p क्यूब माइनस का 3p और प्लस का 2 क्यूब, ये ऑप्शन है नहीं, p क्यूब माइनस का 3 क्यूब और प्लस का 2 क्यूब बराबर 0, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 120 है। ठीक है, ये पहला डाटा दे रखा है, पहला डाटा। दूसरा डाटा क्या दे रखा है बताना, 170 कॉस स्क्वायर बी प्लस का 158 साइन स्क्वायर बी का वैल्यू 161 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का मान बताओ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको किसका मान चाहिए। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको या तो मेरे भाई जो ए है, या तो ए का मान चाहिए और बी का मान चाहिए। ए और बी यहाँ पे थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ए और बी का मान आएगा, ए और बी हमारा थीटा है। ठीक है, ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और बी का मान आएगा, मतलब थीटा का मान आएगा, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान आएगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई डायरेक्ट अगर हमको कोसेक ए का भी मान मिल जाएगा, कोसेक ए और सेक ए का भी मान मिल जाएगा, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों केस में भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये डाटा पे निर्भर करता है कि हमको ये थीटा का मान देता है
या डायरेक्ट कोसेक ए इंटू सेके का मान देता है। डायरेक्ट कोसेक ए और सेके का मान देता है। ये डाटा पे निर्भर करता है कि डाटा हमको क्या देगा, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि डाटा हमको क्या दे रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है। 117 cos स्क्वायर ए प्लस 129 sin स्क्वायर ए बराबर 120 है। पहले इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो मेरे भाई। ये इंफॉर्मेशन से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ 117 है, यहाँ 129 है। हमको पता है कि cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए में रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है? cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो ये तभी संभव है जब दोनों जगह 117 बना लेंगे या 129 बना लेंगे, तभी मेरे भाई कॉमन आएगा, तभी cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए एक जगह होगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई जो हमारा छोटा है 117, तो मैं इस दोनों डाटा को क्या करता हूं, 117 और 129 ये दोनों को एक रंग का बना लेता हूं, ठीक है। तो मैं 117 को रहने देता हूं, 129 को ही 117 के फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से आसान दिखाई दे रहा है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या बताना, 117 cos स्क्वायर ए, 117 cos स्क्वायर ए प्लस का ये 129 sin स्क्वायर है, 129 sin स्क्वायर है। तो 129 sin स्क्वायर ए को मैं 117 के फॉर्म में लिख सकता हूं, बताना मेरे भाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 117 sin स्क्वायर ए, 117 sin स्क्वायर ए प्लस का 17 10 27 2 17 10 27 और 2 12 27 और 2 29, यानी इसके बाद बच गया 12 sin स्क्वायर ए, इसके बाद बच गया 12 sin स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा बताना, 120 हो जाएगा, 120। इतना बात समझ गया मेरे भाई। ये 117 को 129 को 117 के फॉर्म में ऐसे ही मैं लिख दिया, ठीक है। अब यहां से बताओ मेरे भाई, 117 यहां भी है, 117 यहां भी है, तो 117 कॉमन ही आ जाएगा, 117 कॉमन ही आ जाएगा। तो 117 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर तो एक ही हो गया ना, एक ही हो गया। प्लस का कितना हो जाएगा, यहां से प्लस का कितना हो जाएगा, 12 sin स्क्वायर ए, 12 sin स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, 12 sin स्क्वायर ए बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना, 12 sin स्क्वायर ए बराबर कितना बन जाएगा, 117 उधर चला जाएगा, तो 120 में से 117 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। ये 12 उठ के उधर चला जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, sin स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, sin ए बराबर डायरेक्ट बताओ कितना हो जाएगा। ये 12 इधर आएगा तो 3/12 हो जाएगा, 3/12 का मतलब होगा 1/4। तो ये sin स्क्वायर ए का वैल्यू हुआ 1/4, लेकिन sin ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंदर 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंदर 1 और रूट 4 2 हो जाएगा, 2। तो 1/2 आया, sin ए बराबर 1/2 आया। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, sin थीटा में थीटा का कौन सा मान 1/2 के बराबर होता है, तो sin 30 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, किसका मान हमको मिल गया बताना, यहां से ए का मान कितना मिल गया बताना, ए का मान कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, 30 डिग्री। यहां से ए का मान कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, 30 डिग्री। यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ए और बी का जरूरत था, तो ए का मान यहां से मिल गया। अब बताओ मेरे भाई, हमको किसका मान का जरूरत है, अब हमको बी का मान का जरूरत है, ठीक है। तो ये दूसरा पोर्शन जो सॉल्व करेगा तो बी का मान आ जाएगा। ये जो दूसरा पोर्शन है इसको सॉल्व करेगा तो बी का मान आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, दूसरा पोर्शन हमारा क्या है, ये दूसरा पोर्शन हमारा क्या है मेरे भाई बताना। इसको सॉल्व करेगा तो बी का मान आ जाएगा। तो 170 cos स्क्वायर भी है, 170 cos स्क्वायर भी है, और 158 sin स्क्वायर भी बराबर 161 है। तो 170 और 158 को एक रंगा बना लो, ठीक है। मैं 158 के फॉर्म में ही 170 को लिख देता हूं, ठीक है। तो 100, चलो मेरे भाई यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसको ध्यान से देखते हैं। अब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई बी का मान आ जाएगा, 170 यहां पे दिखाई दे रहा है और 158 यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक मेरे भाई। तो दोनों को एक रंग का बनाना है, एक रंग का, ठीक है मेरे भाई। तो मैं 170 को ही 158 बना देता हूं, ठीक है। जो छोटा है उसे ही बना लेता हूं, तो दोनों जगह 158 कर लेता हूं। तो 170 cos स्क्वायर बी को मैं कैसे लिख सकता हूं 158 के फॉर्म में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 158 cos स्क्वायर बी, 158 cos स्क्वायर बी, और प्लस का कितना बच जाएगा बताना मेरे भाई, 58 2 60 और 70, यानी 12 cos स्क्वायर बी बच जाएगा। यहां से 12 cos स्क्वायर बी बच जाएगा, 12 cos स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, इधर से कितना है 158 sin स्क्वायर बी है, इधर से कितना है मेरे भाई 158 sin स्क्वायर बी है, 158 sin स्क्वायर बी है, 158 sin स्क्वायर बी है। इसका वैल्यू किसके बराबर है, में है 161 के बराबर में। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 161 के बराबर है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, 158 cos स्क्वायर भी यहाँ भी है, 158 sin स्क्वायर भी यहाँ भी है, तो 158 यहाँ भी है, 158 यहाँ भी है। तो दोनों जगह से अगर मैं 158 कॉमन खींच लूंगा
दोनों जगह से 158 में कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर बी प्लस का साइन स्क्वायर बी बराबर तो एक ही हो जाना है, तो यहाँ से इसका वैल्यू एक हो जाएगा, प्लस का कितना बच जाएगा यहाँ से 12 कॉस स्क्वायर बी बच जाएगा। 12 कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 161 हो जाएगा। 12 कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा, 161 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 158 को मैं उधर फेंक दूंगा तो 12 cos स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा बताना, 12 cos स्क्वायर बी बराबर कितना हो जाएगा, 158 उधर चला जाएगा तो 161 माइनस 58 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3। तो यहां से बताओ मेरे भाई cos बी का डायरेक्ट मान कितना आएगा बताना, cos बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा तो 3/12 हो जाएगा, 3/12 का मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये cos स्क्वायर बी का मान आया, तो cos बी का मान कितना आ जाएगा, रूट अंदर 1/4 हो जाएगा, रूट अंदर 1/4, यानी इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो cos b बराबर 1/2 हुआ। इसका मतलब मेरे भाई cos थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जिसका वैल्यू 1/2 के बराबर में होता है, तो cos थीटा में थीटा 60 डिग्री का वैल्यू ऐसा है जिसका मान 1/2 के बराबर होता है। तो यहां से बताना मेरे भाई b का मान कितना मिल गया, यहां से बताओ मेरे भाई b बराबर कितना बन जाएगा बताना, b बराबर 60 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री, यहां से b बराबर 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी का मान बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री गुना का है सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी, तो सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है मेरा भाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री, सेक स्क्वायर बी, तो बी का वैल्यू कितना है मेरा भाई 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहां से सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बताना, यहां से सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 होता है 2, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 यहां से। ठीक है, और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री बराबर 2 होता है। ठीक है, तो 2 होता है तो 2 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4। तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 16। फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 16 बन जाएगा, 16। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना, 1 मिनट रुक जाओ। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो ध्यान से देखना मेरे भाई, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि कॉसे साइने कोटे गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक है, कॉसे साइने कोटे मेरे भाई जीपी में है, जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो tan 6 से माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, tan 6 से माइनस tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो पहले डाटा जो दे रखा है उस डाटा से देखो कि हमको ये क्या इंफॉर्मेशन देता है। जो डाटा से इंफॉर्मेशन मिलेगा उसी का इस्तेमाल करके हम tan 6 से माइनस tan स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई डाटा हमारा क्या है, कोसे साइने कोटे जीपी में है। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई 3 संख्या जीपी में होता है तो क्या होता है बताना, कॉमन रेशियो सभी जगह बराबर होता है, कॉमन रेशियो सभी जगह बराबर होता है। मान लो कि ये 3 गो पद है, 3 गो पद कोसे साइने कोटे, ये 3 गो पद है। मैं इसको T1 लगा लेता हूं, मैं इसको T2 लगा लेता हूं, मैं इसको दूसरा पद ले लेता हूं और इसको मैं तीसरा पद ले लेता हूं, तीसरा पद। तो 3 गो पद हमारा जीपी में है। तो 3 गो पद अगर जीपी में है तो क्या होगा भाई, जीपी में है तो कॉमन रेशियो सब जगह बराबर होगा। तो कॉमन रेशियो 3 गो पद में कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई यहां से कॉमन रेशियो निकलेगा T2 बटा का T1, एगो कॉमन रेशियो यहां से बनेगा। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉमन रेशियो निकाल रहा हूं, कॉमन रेशियो। ठीक है मेरे भाई, कॉमन रेशियो निकाल रहा हूं तो कैसे निकलेगा, अगला पद बटा का पिछला पद होता है कॉमन रेशियो। तो यहां से कॉमन रेशियो यहां से आएगा और एक कॉमन रेशियो मेरे भाई यहां से आएगा, अगला पद बटा का पिछला पद, तो T3 बटा का T2 आएगा। तो कॉमन रेशियो मेरे भाई जीपी में सब जगह बराबर होता है। तो एक बार ये कॉमन रेशियो आया, एक जगह ये कॉमन रेशियो आया, दोनों जगह का कॉमन रेशियो आपस में बराबर कर दो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो कॉमन रेशियो बराबर हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दो। T2 बराबर कितना है मेरे भाई, साइन ए है, साइन ए, साइन ए है, साइन ए बटा का T1 बराबर कितना है, कॉस ए है, कॉस ए, कॉस ए है, कॉस ए बराबर T3 बराबर कितना है बताना मेरे भाई, T3 बराबर कॉट ए है, कॉट ए, T3 बराबर कॉट ए है, कॉट ए बटा का T2 बराबर कितना है, साइन ए है, साइन ए, साइन ए है, साइन ए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा बताना, यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा बताना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो साइन गुना साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्रॉस गुना करूंगा तो। और कोसे की गुना कोटे में करूंगा तो इधर से हो जाएगा कोसे, कोसे
और कोटे बराबर क्या होता है मेरे भाई, इसको साइन और कोस में उतार दो, ठीक है। सर्वसामका में ज्यादातर हमको क्या करना होता है, साइन कोसे में उतारना होता है, ठीक है। तो कोसे इंटू में कोटे बराबर हो जाएगा कोसे इंटू साइन है। तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, कोसे गुना कोसे कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए बटा का कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन एक बटा का साइन ए कितना हो जाएगा, ये कोसे के हो जाएगा कोसे के, ये कोसे को जाएगा कोसे के, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ए बराबर इतना आया, तो तुम बता मेरे भाई साइन स्क्वायर ए बराबर इतना आया, कॉस स्क्वायर को मैं इधर फेंक दूंगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा। मैं कॉस स्क्वायर ए को इधर फेंक दिया, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए बराबर फाइनली कितना आ गया, कोसेक ए आ गया। टेन स्क्वायर ए बराबर फाइनली कितना आ गया, कोसेक आ गया, कोसेक ए। हमको क्वेश्चन में इतना ही इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। ये जो डाटा दे रखा था, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमको इतना ही इंफॉर्मेशन मिला है। क्या इंफॉर्मेशन मिला है बताना, टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक ए का इंफॉर्मेशन मिला है, ठीक है। अब बताओ मेरा भाई क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है, टेन सिक्स से माइनस टेन स्क्वायर ए का मान बताना है, क्या होगा। तुम बताओ मेरा भाई, टेन स्क्वायर ए का मान तो आ ही जाएगा यहाँ से, टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक ए तो आ ही गया है, ठीक है। बस टेन सिक्स ए का मान हमको लाना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, टेन स्क्वायर ए का मान अगर ये है, टेन स्क्वायर ए का मान ये है, टेन स्क्वायर ए का मान है ये है, तो टेन सिक्स ए का मान कितना आएगा। तो मेरे भाई टेन सिक्स ए का मान निकालने के लिए हमको क्या करना, पावर 3 करना पड़ेगा। तो टेन स्क्वायर ए अगर मैं दोनों तरफ से पावर 3 कर दूं, दोनों तरफ से पावर 3 कर दूं, दोनों तरफ से पावर 3 कर दूं, तो बताओ मेरे भाई दोनों तरफ से पावर 3 कर दूंगा तो कितना बन जाएगा बताना। दोनों तरफ से पावर 3 करूंगा तो टेन सिक्स ए का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से कितना आ गया, टेन सिक्स ए बराबर आ गया। टेन सिक्स से बराबर कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, कोसेक क्यूब ए हो जाएगा, कोसेक क्यूब ए हो जाएगा, कोसेक क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोनों इंफॉर्मेशन आ गया मेरे भाई, टेन स्क्वायर ए का भी मान आ गया और मेरे भाई टेन सिक्स ए का भी मान आ गया। दोनों मान को उठा के वहां पे ठूस देना है, ठीक है। दोनों मान को उठा के यहाँ पे ठूस देना है, जैसे ठूसेगा तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, टेन सिक्स ए का मान कितना आया बताना। टेन सिक्स ए का मान कितना लाया, कोसेक क्यूब ए लाया। टेन सिक्स ए का मान कितना लाया मेरे भाई, कोसेक क्यूब ए लाया, कोसेक क्यूब ए, ठीक है। माइनस का टेन स्क्वायर ए का मान कितना है बताना। टेन स्क्वायर ए का मान है कोसेक ए है, टेन स्क्वायर ए का मान कितना है, कोसेक ए है, कोसेक ए है, कोसेक ए, ठीक है मेरे भाई, यही मान आया, यही मान आया। अब तुम बताओ मेरे भाई, दोनों में तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सर कोसेक ए हमारा कॉमन खिंचा जाएगा, कोसेक ए हमारा कॉमन खिंचा जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से तो ये फार्मूला ही तो हो गया, यहाँ से तो ये फार्मूला ही तो हो गया। तो ये कोसेक ए और कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होता है बताना मेरे भाई। ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, कोसेक ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, कोसेक ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना, कोसेक ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना, ध्यान तो सुनना, ध्यान तो सुनना हमारी बात। तुम यहां से भी देख सकता है, कोसेक ए इंटू कॉट स्क्वायर ए लाना है, ठीक है। तो ये जो डाटा हमारा दे रखा है फिर से हमको वहीं पे ले जा रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ। तुम बता मेरे भाई, ये टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक है, यहाँ तक तो आया था ना, टेन स्क्वायर ए बराबर कोसेक है, यहाँ तक आया था। तो तुम बता मेरे भाई, टेन स्क्वायर अगर टेन स्क्वायर ए को मैं बदल दूंगा तो कितना हो जाएगा, एक बटा का कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, एक बटा का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, एक बटा का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, कोसेक ए, ये बचेगा, यही बचेगा। इसको अगर मैं सही करूंगा तो ये तो बचेगा, टेन स्क्वायर ए बराबर, टेन स्क्वायर ए को मैं बदल दूंगा तो एक बटा का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, एक बटा का कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए। तो तुम बताओ मेरे भाई, कॉट स्क्वायर इसको मैं गुना कर दूंगा, ये क्रॉस गुना हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से कॉट स्क्वायर ए, ध्यान सुनना, कॉट स्क्वायर ए इंटू का कोसेक ए बराबर कितना बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इंटू का कोसेक ए बराबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1, ये 1 बन जाएगा, 1। तो फाइनली जो डाटा दे रखा है वो कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक ए बराबर 1 दे रखा है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर ए बराबर हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरा भाई, इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरा भाई, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। 1 प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटा का 1 प्लस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा
1 प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर 4 है। यानी मेरे भाई पूरा पूरा ये बटा पर का जोड़ है बस, और कुछ है नहीं मेरे भाई। अंश बटा हर यहाँ भी है, अंश बटा हर यहाँ भी है, और दोनों जोड़ में, तो बटा पर का जोड़ है ये, और बटा पर का जोड़ का वैल्यू 4 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेगा तब जाकर थीटा का मान आएगा। एक तरीका तो ये है कि थीटा का मान पुट करके देख लो कि कौन इसको संतुष्ट कर रहा है। थीटा का मान 90 डिग्री इसको संतुष्ट कर रहा है कि थीटा का बराबर 60 डिग्री संतुष्ट कर रहा है। एक एक करके थीटा का मान इसमें पुट करो और देखो मेरे भाई कि थीटा का कौन सा वैल्यू संतुष्ट कर रहा है, वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इतना मैं थीटा का मान देखने चला जाऊंगा, तो मैं यहां से भी क्वेश्चन कर सकता हूं थीटा का मान पुट करके भी। ठीक है, एक एक करके थीटा का मान रखना पड़ेगा और हमको निकालना पड़ेगा कि कौन इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, या नहीं तो मेरे भाई इसको मैं सॉल्व भी कर लूंगा। ठीक है, तो थीटा का मान पुट करके तुम कर सकता है, बाद बाकी मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताना मेरे भाई। ये बटा पर का जोड़ हमको दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़। तो नॉर्मली बटा पर का जोड़ है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, एलसीएम लगाना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। इसका एलसीएम बन जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ये इसका एलसीएम बन जाएगा, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों का गुणनफल इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये समाप्त हो जाएगा, बचेगा ये, और इसकी गुना इसमें होगा। ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, तो सीधा सीधा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस का प्लस का प्लस का। ठीक है मेरे भाई, ये 1 प्लस का साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ये समाप्ति हो जाएगा, बच जाएगा ये, तो इसकी गुना इसमें होगा, तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, तो गुना होगा तो ये यहां से क्या बन जाएगा बताना, ये बन जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 4 के बराबर। इसका वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 4 के बराबर। ठीक है, तो यहां से तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो आ गया, यहां इसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ रहा है, किसका फॉर्मेट पकड़ रहा है, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम गौर से देखेगा, अगर तुम गौर से देखेगा तो 1 प्लस साइन थीटा को एक जगह बांध लो और कॉस थीटा को एक जगह बांध लो। ठीक है मेरे भाई, इसको एक देखो, इस दोनों को एक टर्म देखो, इसको एक टर्म देखो। 1 प्लस कॉस थीटा को एक टर्म देखो, कॉस थीटा को एक टर्म देखो। यहां पर भी मेरे भाई 1 प्लस साइन थीटा को एक टर्म देखो और इधर कॉस थीटा को एक टर्म देखो। ठीक है मेरे भाई, तो मान लो कि 1 प्लस का साइन थीटा ए है और ये बी है, और मेरे भाई 1 प्लस का साइन थीटा ए है और ये बी है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से तुमको किसका फॉर्मेट दिख गया बताना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का फॉर्मेट तो है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का योगफल है, योगफल। तो इसको खोलना उलना नहीं है, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला जानता हूं, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला जानता हूं, इसको खोलना उलना नहीं है, डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला जानता हूं। क्या जानता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है, 1 प्लस का साइन थीटा है, ए का वैल्यू कितना है, 1 प्लस का साइन थीटा है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान सुनना मेरे भाई, 2 इंटू ए स्क्वायर, इसको मैं बड़ा कोष्ठ लगा देता हूं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। बी कितना है मेरे भाई, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, ये ऊपर वाला का डायरेक्ट मैं फार्मूला जानता हूं, बिना खोले हुए मैं इसको पुट कर लिया। ठीक है, बिना खोले हुए मैं इसका वैल्यू निकाल लिया, क्या बनेगा। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है, नीचे में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है। ये 1 प्लस साइन थीटा को मैं ए माना हूं, ये कॉस थीटा को मैं बी माना हूं, 1 प्लस साइन थीटा को मैं ए माना हूं, ये कॉस थीटा को मैं बी माना हूं। तो नीचे में क्या बनेगा बताना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा। तो नीचे में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बराबर कितना है, 1 प्लस का साइन थीटा है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस का बी बराबर कितना है मेरे भाई, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी का वैल्यू किसके बराबर है बताना, इसी का वैल्यू 4 के बराबर है, 4 के बराबर। ठीक है, फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो थीटा का मान आ जाएगा, फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसको सॉल्व करेगा तो थीटा का मान आ जाएगा। मेरे भाई जो भी कटने फुटने वाला है यहां से काट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 2 है, 2 से ये 4 2 मरतबे चला जाएगा, 2 से 4 ये 2 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, 2 से 4 ये 2 मरतबे चला जाएगा। अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मेरे भाई ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो दिखाई दे रहा है। तुमको दिखाई दे रहा है क्या,
जो डाटा ऊपर में, जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में, जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में है, ठीक है, जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में, बस एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो यहां पर हम सीएनडी रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए हम सीएनडी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं सीएनडी रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, सीएनडी रूल अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, किस है ना, सीएनडी रूल अप्लाई करूंगा तो किससे किसका रेशियो बन जाएगा बताना मेरे भाई, किससे किसका रेशियो बन जाएगा, ये ए प्लस बी बटा का ए माइनस बी है। सीएनडी रूल क्या होता है, ए प्लस बी बटा का ए माइनस बी, ए प्लस बी बटा का ए माइनस बी बराबर होता है सी प्लस डी बटा का सी माइनस डी, ठीक है। तो सीएनडी रूल अप्लाई करेगा तो ए से बी का रेशियो आ जाता है, ए से बी का रेशियो आ जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर यही करना है, इससे इसका रेशियो आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा का स्क्वायर, 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे और इसका रेशियो आ जाएगा, बटा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। सीएनडी रूल अप्लाई करेगा तो a बटा बी, इससे इसका रेशियो बन जाएगा ये, ठीक है। और इधर सीएनडी रूल अप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, अंश प्लस आर, ऊपर में अंश प्लस आर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, नीचे में अंश माइनस आर, तो 2 में से 1 चला गया तो 1 हो गया, ठीक है मेरे भाई। यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। अच्छा मेरे भाई, आगे कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना, आगे कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्रॉस गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। 1 1 की गुना इसमें होगा तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इतना हमको करना नहीं है, इतना हमको करना नहीं, हमको और शॉर्ट में जाना है इसमें, ठीक है, और शॉर्ट में जाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है, तो इसको मैं एक साथ बांध लू, इसको मैं एक साथ बांध लू, तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 प्लस का साइन थीटा, ये 1 प्लस का साइन थीटा बटा में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका मैं इकट्ठा होल स्क्वायर लगा देता हूँ, होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 हो जाएगा 3। अच्छा मेरे भाई, आगे क्या बनेगा बताना, आगे क्या बनेगा बताना मेरे भाई, आगे क्या बनेगा, स्क्वायर में उधर फेंक दूंगा तो √3 हो जाएगा, इसको मैं बैक कर लूंगा तो 1 बटा का cos थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये साइन थीटा बटा cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा, स्क्वायर में उधर फेंक दूंगा तो ये इधर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 आ गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √3 आ गया। तो यहां से थीटा का मान बताना है क्या होगा, तो यहां पर चेक करना आसान है कि थीटा का मान कैसे निकलेगा, ठीक है मेरा भाई, यहां चेक करना आसान है कि थीटा का मान कैसे निकलेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है मेरा भाई। या तो तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकता है, कैसे सॉल्व कर सकता है बताना मेरे भाई, कैसे सॉल्व कर सकता है, या तो थीटा का मान चेक कर लो पुट करके, ठीक है मेरे भाई, या नहीं तो इसको सॉल्व भी कर सकता है। कैसे सॉल्व कर सकता है, तो मेरे भाई यहां से अगर मैं ये फार्मूला जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अब बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बताना मेरे भाई, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये √3 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। यहां तक मेरा बात समझ गया। अब 1 बटा √3 उधर चला जाएगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये √3 उधर चला जाएगा तो 1 बटा का √3 हो जाएगा, ये 1 बटा का √3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा भाई, 1 बटा का √3 हो जाएगा, 1 बटा का √3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा सेक थीटा या टेन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से सेक थीटा का वैल्यू कितना आएगा बताना, सेक थीटा का वैल्यू कैसे आएगा बताना मेरे भाई, सेक थीटा का वैल्यू कैसे आएगा बताना, ठीक है। ये x प्लस वाई बराबर इतना, x माइनस वाई बराबर इतना है, तो x का वैल्यू क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर देना होता है, तो सेक थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो ये √3 प्लस का 1 बटा √3, √3 प्लस का 1 बटा √3, दोनों को जोड़कर क्या कर देना है, आधा कर देना है, आधा, यही सेक थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है, यही सेक थीटा का मान आ जाएगा।
तो तुम बताओ मेरे भाई आगे कैसे सॉल्व करेगा, इसको बताना आगे कैसे सॉल्व करेगा। यहाँ मैं एलसीएम लगाऊंगा, एलसीएम तो √3 से √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 से √3 3 हो जाएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, और ये √3 नीचे आ जाएगा, तो 4 बटा का कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई 4 बटा का कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 3 1 4 बटा का कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 ये समाप्त हो गया, 2 से 2 ये समाप्त हो गया, तो 2 बटा का √3 हो गया, 2 बटा का √3 हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका मान आया 2 बटा का √3, बताओ मेरे भाई किसका मान आया 2 बटा का √3, बताओ यहाँ से किसका मान आया 2 बटा का √3। तो यहाँ से सर सेक थीटा का मान आया, सेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान फाइनली कितना आ गया, सेक थीटा का मान फाइनली कितना आ गया मेरे भाई 2 बटा का √3 आ गया, सेक थीटा का मान 2 बटा का √3 आ गया। तो यहाँ से थीटा का मान नहीं निकल जाएगा, बताओ मेरे भाई थीटा का मान नहीं निकल जाएगा। तो सेक थीटा में थीटा का कौन सा वैल्यू ऐसा है जिसका वैल्यू 2 बटा √3 के बराबर होता है, तो सेक थीटा में थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू ही 2 बटा √3 के बराबर होता है, सेक 30 डिग्री बराबर 2 बटा √3 होता है। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री थीटा बराबर यहाँ से कितना आएगा मेरे भाई 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। किसी एक का भी इस्तेमाल करेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चाहे तुम सेक थीटा का मान ले लो, चाहे तुम टेन थीटा का मान ले लो, वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का यही बेसिक तरीका है, नहीं तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन को करके हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हमको एक एक करके ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा, ठीक है। 90 डिग्री उठा के इसमें पुट करना पड़ेगा, संतुष्ट कर गया तो वही ठीक है, नहीं तो 60 डिग्री, नहीं तो 45 डिग्री, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है मेरे भाई। ये भी टाइम लेने वाला, ये भी टाइम लेने वाला, क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा है कि इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। चलो बाद बाकी मैं बेसिक से बता दिया हूं, वैल्यू पुटिंग से भी इसको कर सकता था। चलो मेरे भाई ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान बताओ क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी साइन थीटा का इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, और कॉस थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू देके कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा का सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम बता मेरे भाई यहां से कैसे कन्वर्ट करेगा बताना। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस के फॉर्म में ले जाओगे तभी तो वहां वैल्यू पुट करेगा, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तुम बता मेरे भाई यहां से कैसे सॉल्व करेगा बताना। ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो डाटा दे रखा है उसमें मैं कॉस थीटा का एंट्री करा लिया, ठीक है, लेकिन अभी भी साइन थीटा बचा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा बराबर कॉस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा हो गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। अरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए और कॉस 4 थीटा का मान चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो यहां से आ गया, ठीक है। अब हमको कॉस 4 थीटा का भी मान चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये कॉस 4 थीटा का मान कितना आ जाएगा, कॉस 4 थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे दोनों तरफ से स्क्वायर करना है तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मेरे भाई कॉस 4 थीटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहां से हमको दोनों वैल्यू आ गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान हमको मिल गया, कॉस 4 थीटा का। चलो मेरे भाई यहां तक मेरा बात समझ में आ गया बताना, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान आ गया, कॉस 4 थीटा का भी मान आ गया, बस उठा के इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाया बताना मेरे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना लाया मैं, साइन थीटा लाया, साइन थीटा, साइन थीटा लाया, साइन थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना लाया मेरा भाई, मैं साइन स्क्वायर थीटा लाया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लाया, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आया मेरे भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, 1। तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये डाटा दे रखा है, ये डाटा साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये डाटा दे रखा है, ये डाटा।
और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा प्लस का 2 cos थीटा का वैल्यू बताओ क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमको ठीक करना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है हमसे। पहले इसको सही करते, इसके बाद जो डाटा दे रखा है इंफॉर्मेशन उस पे आते हैं, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, तुमको ये क्या दिखाई दे रहा है बताना। cos 4 थीटा है प्लस cos 8 थीटा है प्लस का 2 cos 6 थीटा है। तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना, ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है हमको। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है। क्या तुमको दिखाई दे रहा है? तुमको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मैं बताता हूं मेरे भाई कैसे ये दिखेगा। ये cos 4 थीटा कुछ और नहीं मेरे भाई, ये cos स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर। ये तुमको दिखाया। क्या मैं cos 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस का ध्यान से सुनना मेरे भाई। cos 8 थीटा इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos 4 थीटा उसका होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cos 4 थीटा उसका होल स्क्वायर। बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो गया? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो गया? बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो गया? ये पूरे डाटा को अगर मैं ए मान लूंगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरे डाटा को मैं बी मान लूंगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हो गया कि नहीं हो गया? तो बचा हुआ चीज क्या होगा? बचा हुआ चीज क्या होगा? प्लस का 2ab होगा, प्लस का 2ab होगा। तो 2 ए के जगह पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा। ए के जगह पे cos स्क्वायर थीटा इंटू बी के जगह पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos 4 थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया बताना। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर ए हो गया और cos 4 थीटा बराबर बी हो गया। तो ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab का फॉर्मेट पकड़ लिया। और इसको देखते ही मैं क्या बोलूंगा बताना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको देखते ही मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ए बराबर कितना है, cos स्क्वायर थीटा है, प्लस बी बराबर कितना है मेरा भाई, cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा है, उसका ये होल स्क्वायर है, उसका ये होल स्क्वायर है। फाइनली हमको इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, फाइनली हमको इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए और cos 4 थीटा का मान चाहिए। तो पीछे बताओ मेरे भाई, मैं तुमको इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही तो सॉल्व किया था। तो मेरे भाई sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, हमको चाहिए cos स्क्वायर थीटा का मान प्लस cos 4 थीटा का मान, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा बताना मेरे भाई, sin स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर दूंगा तो cos 4 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना। अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा तो cos 4 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो दोनों मान आ गया, दोनों मान आ गया, बस उठा के यहाँ पे ठूस देना है इसको, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया, sin थीटा आया, sin थीटा, sin थीटा आया, sin थीटा प्लस का cos 4 थीटा का वैल्यू कितना आया बताना, cos 4 थीटा का वैल्यू कितना है, sin स्क्वायर थीटा आया, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा आया, sin स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। बताओ मेरे भाई, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, एक है, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई, एक है, एक। तो यहाँ एक पुट करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा, एक। इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, एक बन जाएगा, एक। बस इस क्वेश्चन में यही दिमाग लगाना था कि जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो आखिर है क्या चीज, वो किस चीज का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को पकड़ के उसको उतार देना कि ये किसका फॉर्मेट है, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा वो उतार देगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इस टाइप का भी 2-3 क्वेश्चन और हम करेंगे, तुम्हारा दिमाग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, फिर से वही डाटा है, फिर से वही डाटा है मेरे भाई, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, फिर से वही डाटा है, लेकिन पूछने का तरीका हर बार बदल रहा है, पूछने का तरीका मेरे भाई हर बार बदल रहा है, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, cos 12 थीटा प्लस का 3 cos 10 थीटा प्लस का 3 cos 8 थीटा प्लस का cos 6 थीटा और माइनस का 1 बराबर क्या है ये बताओ। तो इसको देखते ही मैं समझ गया मेरे भाई कि यहाँ पे 3 का एंट्री है, यहाँ भी 3 का एंट्री है, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3a स्क्वायर भी होगा या नहीं तो 3ab स्क्वायर होगा, और ये 3ab स्क्वायर होगा या नहीं तो 3a स्क्वायर भी होगा। तो मेरे भाई इसको मैं देखते ही समझ गया कि ये a क्यू बनेगा, ये b क्यू बनेगा, ये a क्यू बनेगा, ये b क्यू बनेगा, और इस दोनों में से कोई ना कोई 3a स्क्वायर भी बनेगा और कोई 3ab स्क्वायर बनेगा, ठीक है मेरे भाई। इसको मैं देखते ही पकड़ गया कि यहां से यहां मेरा फॉर्मेट बनेगा, यहां से यहां मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट बन जाएगा,
यहां से यहां पूरा का पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। किसका फॉर्मेट बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab², इसका फॉर्मेट बन जाएगा यहां से यहां। बस पहले फॉर्मेट पकड़ना लो, फॉर्मेट पकड़ाने के बाद ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, तब जाकर वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो cos 12 6 थीटा, cos 12 थीटा, मैं समझता हूं कि ये ए क्यू बनेगा, इधर बी क्यू बनेगा, और ये दोनों 3a² बी या 3ab² देगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये ए क्यू बनाएगा, ए क्यूब, ये ए क्यू बनाएगा। तो cos 12 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बताना मेरे भाई, पावर 3 के फॉर्म में लिखना है, तो पावर 3 के फॉर्म में लिखना है, तो cos 4 थीटा हो जाएगा, उसकी होल पावर 3 हो जाएगा, उसकी होल पावर 3 हो जाएगा। ये ए क्यूब हो गया ए क्यूब, ये ए क्यूब हो गया ए क्यूब, प्लस का बी क्यूब है बी क्यूब, ये बी क्यूब बनेगा, तो इसको भी पावर 3 के फॉर्म में लिखना है। तो मेरे भाई यहां से कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगा, ये बी क्यूब हो गया बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये पूरा डाटा क्या है हमारा, ए है ए, ये पूरा डाटा ए है ए, और ये पूरा डाटा क्या है मेरा भाई, बी है बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू तुमको दिखाई दे दिया, तो इसको बिना देखे हुए मेरे भाई इन दोनों का मैं वैल्यू बता सकता हूं क्या होगा, इसको बिना देखे हुए ही मैं फॉर्मेट पकड़ा लूंगा। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमको दिखाई दे दिया, तो आगे क्या बचेगा बताना, 3a² बी होगा, 3a² बी, ए का वैल्यू cos 4 थीटा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, cos 8 थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा का स्क्वायर करूंगा तो cos 8 थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया 3a², और इंटू में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बी, तो बी का वैल्यू कितना है मेरा भाई, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, तो ये डाटा क्या बन गया, 3a² बी हो गया, 3a² बी, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरा भाई, 3ab² हो जाएगा, 3ab², ए के जगह पे कितना है, cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा, 3a के जगह पर कितना है, cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा, तो 3ab², बी के जगह कितना है, cos स्क्वायर थीटा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा हो जाएगा, cos 4 थीटा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से मेरा क्या फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया, यहां से फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया, ए क्यू प्लस बी क्यूब है, और ये क्या है मेरे भाई, 3a² बी हो जाएगा, ये 3a² बी है, ये 3a² है, और ये b है। ठीक है मेरे भाई, और ये क्या है, 3a है, 3a है, और ये क्या है बताना, 3ab² है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट दिख गया बताना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस का 3ab², ये किसका फॉर्मेट दिख गया बताना मेरे भाई, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट दिख गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट दिख गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए बराबर कितना है बताना, ए बराबर कितना है बताना मेरे भाई, ए बराबर कितना है, ये सॉरी ये ए प्लस बी का होल क्यूब है, सॉरी ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मेट है। तो ए का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, cos 4 थीटा है। ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, तो ए का वैल्यू cos 4 थीटा है, बी का वैल्यू कितना है मेरा भाई, cos स्क्वायर थीटा है, बी का वैल्यू कितना है, cos स्क्वायर थीटा है, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया, फिर से हमारा वही क्वेश्चन हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान मैं पीछे भी लाया था, बताना मेरे भाई, मैं पीछे भी लाया था, यही क्वेश्चन था ना, शुरू से मैं तो यही क्वेश्चन करता आ रहा हूँ। sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। यहाँ भी वही आया था मेरे भाई, यहाँ भी वही आया था, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू भी कितना आया था, 1 आया था, 1। तो यहाँ पर भी वही आएगा, बताना मेरे भाई, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, 1, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाहता है। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। cos a बराबर sin स्क्वायर a है, और a sin हमसे पूछ रहा है, और a sin 12a प्लस b sin 10a प्लस c sin 8a प्लस sin 6a बराबर 1 है, तो a प्लस b प्लस c का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन कंपैरिजन का है, कंपैरिजन का, ये क्वेश्चन कंपेयर करके बनेगा। ठीक है, ठीक है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एबीसी का मान पूछ रहा है क्या होगा, और डाटा जो दे रखा है वो साइन में डाटा है, साइन में, और इधर जो है cos बराबर sin स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, cos बराबर sin स्क्वायर है, ये एन ए है। तो तुम बता मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बताना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान सुनना मेरे भाई।
हमको क्या करना है, ठीक है, हमको सब चीज साइन साइन में उठा के ले जाना है, और डाटा कोस और साइन स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। डाटा हमको क्या दे रखा है बताना, डाटा हमको दे रखा है यहाँ से कॉस ए बराबर कितना है, कॉस ए बराबर कितना है, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको क्या करना है, साइन स्क्वायर में साइन में ही सबको उठा के ले जाना है, साइन में ही सबको उठा के ले जाना, जो डाटा दे रखा है उसको साइन साइन में ले जाना है, साइन साइन में ले जाने के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई अभी जो डाटा दे रखा है इसमें कॉस भी घुसा हुआ है, साइन भी घुसा है, तो साइन तो ठीक है, इस कॉस को साइन में बदलना है, तो कैसे साइन में बदलाएगा बताना, पहले दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई साइन 4a हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा साइन 4a हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मेरे भाई ये कॉस स्क्वायर ए को अब मैं साइन में बदल लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई साइन 4a हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा साइन 4a हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा साइन 4a हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई अगर मैं इसको उठा के उधर फेंक दूं, इसको उठा के उधर फेंक दूं, तो साइन 4a प्लस का साइन स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन 4a, साइन 4a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन 4a बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा डाटा साइने साइने में आ गया, ठीक है, पूरा डाटा साइने साइने में आ गया। लेकिन मेरे भाई हमको तो ये लाना है, हमको इसके बराबर में लाना है, साइन 12 का एंट्री कराना है, साइन 10 का एंट्री कराना है, साइन 8 का एंट्री कराना है, साइन 6 का एंट्री कराना है, ठीक है। ये डाटा से इसका एंट्री कराना है, सबका इतना पावर का एंट्री कराने के बाद कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद एबीसी का मान आएगा क्या बनेगा, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका एंट्री कैसे होगा बताना, इसका एंट्री कैसे होगा, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन 4a है, हमको पावर 12 में जाना है, 10 में जाना है, 8 में जाना है, 6 में जाना है, कुछ नहीं करना मेरे भाई, दोनों तरफ से खाली होल क्यूब कर दो, बस दोनों तरफ से खाली तुम होल क्यूब कर दो, दोनों तरफ से होल क्यूब कर दो, ठीक है। दोनों तरफ से होल क्यूब करेगा तो मेरे भाई यहां जो वैल्यू बनेगा, यहां जो वैल्यू बनेगा और यहां जो वैल्यू बना है इसको कंपेयर करके एबीसी का मान आ जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिक पावर 12, पावर 10, पावर 8, पावर 6 सब आ जाएगा, खाली दोनों तरफ से होल क्यूब कर दो। तो तुम बता मेरे भाई अगर मैं होल क्यूब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बताना, होल क्यूब करना होगा तो ये ए हो जाएगा, ए ये पूरा डाटा ए बन जाएगा ए, और ये पूरा डाटा कितना बन जाएगा मेरे भाई बी बन जाएगा बी। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ये ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, ध्यान सुनना, ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब। तो ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए है, इसका पावर 3 चढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 6 से ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस का प्लस का प्लस का ए क्यूब हो गया, प्लस का बी क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब, साइन 4a उसकी पावर 3 करेंगे तो साइन 12a हो जाएगा, साइन 12a हो जाएगा, साइन 12a हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या करना है, 3a स्क्वायर बी करना है, 3a स्क्वायर, ए का वैल्यू साइन स्क्वायर ए है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 4a हो जाएगा, साइन 4a हो जाएगा, ये 3a स्क्वायर हो गया, और b का वैल्यू कितना है मेरे भाई साइन 4a है, b का वैल्यू कितना है साइन 4a है, तो यहां से कितना हो गया 3a स्क्वायर b हो गया 3a स्क्वायर b। अब क्या बच गया 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3ab स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a है, तो 3a है, b स्क्वायर है, b स्क्वायर है, तो साइन 4a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 8a हो जाएगा, साइन 8a हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इसके बराबर में कितना है, एक का क्यूब एक है, एक का क्यूब कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा एक, ठीक है। अब देखो मेरे भाई सबका एंट्री हो गया, यहां से तुम देखेगा तो सबका एंट्री हो गया, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से हो गया साइन 6 से, ये फाइनल कितना हो गया साइन 6 से हो गया, साइन 6 से प्लस का ये कितना है बताना मेरे भाई, ये साइन 12a है, साइन 12a, ये साइन 12a है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये साइन 12a है, साइन 12a प्लस का ये कितना है बताना मेरे भाई, साइन 4a गुना साइन 4a, तो साइन 8a हो जाएगा, 3 साइन 8a हो जाएगा, ये 3 साइन 8a हो जाएगा, 3 साइन 8a, 3 साइन 8a हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए गुना साइन 8a, तो साइन स्क्वायर ए गुना का साइन 8a क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना, ये हो जाएगा 3 साइन 10a, 3 साइन 10a, 3 साइन 10a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा 1, ठीक है मेरे भाई। अब बताओ मेरे भाई जो डाटा दे रखा है, जो ये डाटा दे रखा है, क्या यहाँ पे दोनों का मुंह मिल गया मेरे भाई, साइन 12a का भी एंट्री हो गया, साइन 10a का भी एंट्री हो गया, साइन 8a का भी एंट्री हो गया,
और साइन 6a का भी एंट्री हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब दोनों का मुंह मिलाएंगे तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद मेरे भाई एबीसी का मान आ जाएगा। ठीक है, डाटा में क्या दे रखा है बताना, डाटा दे रखा है a sin 12a, जो जहां है उसके जगह पर लिख देते हैं। ठीक है, a sin 12a है मेरे भाई, यहां पर है a sin 12a, a sin 12a है, जो जहां पर है उसके सामने में लिख देते हैं। ठीक है, a sin 12 प्लस का b sin 10 है, यहां पर लिख देते हैं प्लस का b sin 10 है, sin 10 है इधर खड़ा है, b sin 10 है, b sin 10 है। इसके बाद है मेरे भाई c sin 8 है, c sin 8 है, यहां खड़ा है, c sin 8 है, c sin 8 है, यहां खड़ा है, c sin 8 है, प्लस का sin 6 है, प्लस का sin 6 है, sin 6 है, यहां खड़ा है, sin 6 है, यहां खड़ा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, और इसी का वैल्यू किसके बराबर में दे रखा है, 1 के बराबर में दे रखा है, 1 के बराबर में। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुमको बस कंपेयर कर देना है, कंपेयर करेगा तो एबीसी का मान आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई एबीसी का मान कैसे आएगा बताना, ये ए, एबीसी का मान कैसे आएगा, तो ए यहाँ साइन स्क्वायर ए का गुणांक है ए, साइन 12 सॉरी साइन 12 ए का गुणांक है ए, और यहाँ पर मेरे भाई साइन 12 ए का गुणांक नहीं पूछे तो कितना, 1 है 1, साइन 12 ए का गुणांक नहीं पूछे तो 1 है 1, तो a बराबर 1 आ गया। अब बताओ मेरे भाई b बराबर कितना आ जाएगा, कंपेयर करेगा तो b बराबर कितना हो जाएगा, b यहाँ है मेरे भाई साइन 10 a का गुणांक है b, और यहाँ साइन 10 a का गुणांक 3 है 3, तो मेरे भाई कंपेयर करेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा 3। अब लाना है c का मान, c का मान लाना है, c का मान तो c का है यहाँ साइन 8a का गुणांक है c, साइन 8a का गुणांक c है, और यहाँ मेरे भाई साइन 8a का गुणांक 3 है, तो c का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने पे कितना आया, 3 आया 3। तुमको फाइनली a प्लस बी प्लस c का मान चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी प्लस c का मान कितना आएगा, 3 3 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा 7। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ करना नहीं था मेरे भाई इस क्वेश्चन में, कंपेयर खाली करना था, कंपेयर। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो sin 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको sin 4 थीटा का मान चाहिए, sin 4 थीटा का मान चाहिए, और मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। दोनों मान जैसे ही आएगा वहां इसमें पुट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई cos स्क्वायर cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो यहां से बताओ मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। आंसर हमारा किस चीज में, cos थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, आंसर हमारा cos थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा करते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ऐसा करते हैं, ये खेल खिला रहा है क्वेश्चन हमको। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं इसको cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको cos स्क्वायर थीटा का मान चाहिए और sin 4 थीटा का मान चाहिए, तो कैसे आएगा बताना मेरे भाई, कैसे आएगा। अभी तो इस डाटा से ना तो मेरे भाई cos स्क्वायर थीटा का मान आ रहा है, ना तो sin 4 थीटा का मान आ रहा है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल दूंगा तो यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin 4 थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin 4 थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, उठा के वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है मेरे भाई, आंसर में cos है या तो sin है, जो आएगा वो आ जाएगा, रूट अंदर। ठीक है मेरे भाई, पावर 4 का मैं फार्मूला जानता नहीं हूं, मैं पावर 2 में ही प्रयास करूंगा इस क्वेश्चन को रखने का। ठीक है, ठीक है, तो बताओ मेरे भाई sin 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin 4 थीटा का वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और प्लस का cos स्क्वायर थीटा आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, √2 cos थीटा हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर कितना बन जाएगा, √2 cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन में sin स्क्वायर थीटा के जगह पे, sin 4 थीटा के जगह पे cos स्क्वायर थीटा का अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो क्या बन जाएगा बताना। अगर मैं यहाँ पे sin 4 थीटा का वैल्यू पुट किया, तो ये आंसर आया। अगर मैं sin 4 थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin 4 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे sin 4 थीटा हो जाएगा,
तो साइन 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा हो जाएगा, 2 साइन 4 थीटा हो जाएगा। किसी का भी है ना वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं ना। चलो मेरे भाई, तो यहां से कितना बनेगा बताना, यहां से कितना बनेगा, ये √2 और साइन 4 थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, √2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, √2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो या तो मेरा आंसर ये बनेगा, ठीक है, या तो मेरा आंसर ये बनेगा, दोनों में से कोई सा भी आंसर बन सकता है। तो √2 कॉस थीटा भी हो सकता है, √2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। अब देखो मेरे भाई, आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन है, √2 कॉस थीटा तो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन √2 साइन स्क्वायर थीटा हमको नहीं दिखाई दे रहा है, √2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका दोनों बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब आंसर में देखो ना मेरे भाई, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ये है कि वो है, तो ये तो है ही नहीं, यही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा बराबर ए है, साइन अल्फा बटा साइन बीटा बराबर बी है, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, साइन स्क्वायर बीटा का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा, यहां जो थीटा हमारा है वो बीटा है, बीटा, ठीक है, लेकिन जो डाटा दे रखा है, डाटा दे रखा है उसमें 2 रंग का थीटा है, एगो थीटा तो बीटा में चल रहा है, ये तो ठीक ही है, ठीक है, साथ ही साथ एक डाटा में थीटा जो है वो अल्फा में चल रहा है, अल्फा में, अल्फा में चल रहा है, अल्फा में। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको हालांकि बीटा में चाहिए वैल्यू, साइन स्क्वायर बीटा का मान चाहिए, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा का मान चाहिए, तो हमारा थीटा बीटा में आंसर मांग रहा है, ठीक है, तो हमको अल्फा को गायब करना होगा यहां से अल्फा को किसी भी हाल में, जो हमारा थीटा है अल्फा, इसको गायब करना होगा, ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, अल्फा कैसे गायब होगा बताना, अल्फा खाली गायब कर देगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, अल्फा यहां दिखाई दे रहा है, एक अल्फा यहां दिखाई दे रहा है, एक अल्फा यहां दिखाई दे रहा है, तो एक अल्फा कॉस में है, एक अल्फा साइन में है, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हमको दिखाई दे रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, कैसे गायब होगा ये अल्फा, ये अल्फा कैसे गायब होगा, अल्फा जैसे ही गायब होगा मेरे भाई, खाली बीटा बीटा में इंफॉर्मेशन मिलेगा, बीटा बीटा में, और जो पूछ रहा है वो बीटा में ही पूछ रहा है, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान नहीं आ जाएगा, ठीक है, खाली अल्फा को गायब करना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कैसे गायब होगा ये अल्फा, कैसे गायब होगा, यहां अल्फा कॉस में, यहां अल्फा साइन में, तो कॉस और साइन के बीच में रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्या रिलेशन होता है कॉस और साइन के बीच में बताना मेरे भाई, ये रिलेशन होता है साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा को गायब करना है तो रिलेशन लगाओ, रिलेशन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1। ये कमीना बीच बीच में तू काय रुक जाता रे। चलो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना होता है मेरा भाई, 1 होता है, 1। बस अल्फा हमारा गायब हो जाएगा यहां से, ठीक है, ठीक है, अल्फा यहां से गायब हो जाएगा। अब बताओ मेरा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, तो अल्फा कैसे गायब होगा, अल्फा कैसे गायब होगा, जब साइन स्क्वायर अल्फा या साइन अल्फा का वैल्यू पुट होगा, तो साइन अल्फा का वैल्यू तो यहाँ है, तो यहां से साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लो ना। तुम बताओ मेरा भाई, ये क्या है, साइन अल्फा बटा का साइन बीटा बराबर बी है, तो यहां से साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर कितना होता है, हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा गुना में, तो बी इंटू साइन बीटा हो जाएगा, बी इंटू साइन बीटा हो जाएगा, ये साइन अल्फा का मान आ गया, ये साइन अल्फा का मान आ गया। इसी प्रकार से कॉस अल्फा का मान कैसे आ जाएगा बताना मेरा भाई, कॉस अल्फा का मान कैसे आ जाएगा, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा हो जाएगा, ए कॉस बीटा हो जाएगा, ये कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, साइन अल्फा कॉस अल्फा का मान आ गया, उठा के इसमें पुट करेगा तो अल्फा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर बी साइन बीटा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, प्लस का प्लस का प्लस का, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बराबर ए कॉस बीटा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1।
ठीक है मेरे भाई। देखो ऑटोमेटिक जो हमारा यहाँ पे अल्फा का वैल्यू, जैसे ही साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू पुट किए तो ऑटोमेटिक हमारा जो डाटा है वो बीटा में चला गया, बीटा में। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बीटा में ही पूछ रहा है, ऑटोमेटिक बीटा में चला गया। तो क्वेश्चन जो भी पूछेगा मैं बीटा में ले आऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा थीटा पूरा का पूरा बीटा में उतर चुका है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा मैं आराम से बना लूंगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। चलो मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया, यहां तक बात में समझ में आ गया। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, यहां मैं कोष्ट खोलूंगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई जाति जाति को एक तरफ ले लो, यहां भी साइन स्क्वायर बीटा है और यहां भी साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ही आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ठीक है। और इस ए स्क्वायर को मैं उधर फेंक दूंगा तो 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हमको साइन स्क्वायर बीटा का मान चाहिए, तो इसको उठा के उधर फेंक दूंगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर बीटा का मान कितना आ जाएगा बताना, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर है, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर है, ठीक है। और ये गुना में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो उधर चला जाएगा तो बटा में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 माइनस का ए स्क्वायर, 1 माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, कॉमन खींच लिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में क्या किया हुआ है, कॉमन खींच लिया हुआ है। माइनस अगर मैं ऊपर से कॉमन खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे से माइनस कॉमन खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस कॉमन में कट ही जाएगा, तो फाइनली आंसर मेरा बनेगा ए स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो
सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है 50 नंबर, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई 50 नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है tan अल्फा बराबर, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई tan अल्फा बराबर है n tan बीटा और sin अल्फा बराबर है m sin बीटा, तो cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। यानी जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें थीटा क्या है, अल्फा है अल्फा। जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें थीटा क्या है, अल्फा है अल्फा। ठीक है मेरे भाई, तो अल्फा को हमको रखना है, अल्फा को रखना है, अल्फा को रखना है, अल्फा को यहां भी रखना है, ठीक है, और खाली बीटा को यहां से गायब करना है। बीटा को जैसे ही गायब करेगा मेरे भाई ऑटोमेटिक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो अल्फा में, अल्फा में, ठीक है, थीटा हमारा अल्फा है अल्फा, ठीक है, और जो डाटा दे रखा है उसमें थीटा बीटा भी है, तो खाली बीटा को तुम गायब करो ना, बीटा को जैसे ही गायब करेगा वैसे ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई बीटा कैसे गायब होगा, बताना। बीटा कहाँ है, tan के बीच में, tan के बीच में, बीटा tan में लगा हुआ है, tan में, tan में लगा हुआ है बीटा tan में, ठीक है, और इधर मेरे भाई tan में लगा हुआ है बीटा, और इधर किस में लगा हुआ है बीटा, साइन में लगा हुआ है, साइन में, साइन में लगा हुआ है बीटा, साइन में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो tan बीटा और साइन बीटा में क्या रिश्ता होता है, क्या बताना। tan बीटा में और साइन बीटा में कोई रिश्ता होता है क्या बताना मेरे भाई, कोई रिलेशन होता है बताना। ठीक है, कोई रिलेशन होता है, बताओ मेरे भाई, कोई रिलेशन होता है tan बीटा और साइन बीटा में। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, tan बीटा और साइन बीटा में तो रिलेशन नहीं होता है डायरेक्ट, ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन tan बीटा का जो उल्टा होता है cot बीटा, इसका जो उल्टा होता है cot बीटा, और साइन बीटा का जो उल्टा होता है कोसेक बीटा, कोसेक बीटा, इसमें रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन होता है, cot बीटा और कोसेक बीटा में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है बताना मेरे भाई, क्या रिलेशन होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहां से। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन लगाओ, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक बीटा गायब हो जाएगा, बीटा गायब होगा तो जो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो बचेगा वो अल्फा में आ जाएगा, अल्फा में आएगा तो कोसेक स्क्वायर अल्फा का मान आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई cot बीटा कोसेक बीटा में क्या रिलेशन होता है बताना, क्या रिलेशन होता है। तो मेरे भाई कोसेक स्क्वायर बीटा, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस का cot स्क्वायर बीटा, माइनस का cot स्क्वायर बीटा, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस का cot स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, 1। कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस cot स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस इसका वैल्यू उठा के पुट कर लेना है यहाँ पे, बस वैल्यू उठा के पुट कर लेना है यहाँ पे। तुम बता मेरे भाई कैसे पुट करेगा वैल्यू बताना। ठीक है, ये साइन अल्फा का वैल्यू है m साइन बीटा, m साइन बीटा, तो तुम बता मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, ये साइन अल्फा बराबर कितना है, साइन अल्फा, m को मैं इधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा बताना, m को मैं इधर फेंक दूंगा तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा बटा का m आ जाएगा, साइन अल्फा बटा का m हो जाएगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, साइन बीटा के बराबर हो जाएगा, साइन बीटा के बराबर, साइन बीटा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा बटा का m हो जाएगा। हमको चाहिए कोसेक बीटा का मान, कोसेक बीटा का मान चाहिए, ये साइन बीटा का मान है, तो तुम बता मेरे भाई कोसेक बीटा का मान कितना आ जाएगा बताना। कोसेक बीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन बीटा बराबर ये है तो कोसेक बीटा क्या हो जाएगा, ये पलटी हो जाएगा ना, ये पलटी हो जाएगा ना, ये पलटी हो जाएगा ना, तो m बटा का कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, ये m बटा का साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहां से कोसेक बीटा का मान कितना आ गया, m बटा का साइन अल्फा आ गया। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से हमको चाहिए cot बीटा का मान, cot बीटा का मान चाहिए, cot बीटा का मान। तो तुम बता मेरे भाई, यहाँ tan बीटा का मान है, यहां से मैं cot बीटा का मान ले लूंगा, तो तुम बता मेरे भाई, इनको मैं उधर फेंक दूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा बताना, यहां से कितना हो जाएगा, tan अल्फा बटा का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n, tan अल्फा बटा का n हो जाएगा, n, tan अल्फा बटा का n बराबर कितना हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा, tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा, tan बीटा हो जाएगा। हमको चाहिए cot बीटा का मान, अरे cot बीटा का मान आएगा तब ना यहाँ पे पुट करेगा, हमको चाहिए cot बीटा का मान। तो तुम बता मेरे भाई, tan बीटा बराबर ये है तो cot बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस ये पलटी मार देगा, तो ये हो जाएगा n बटा का tan अल्फा, ये हो जाएगा n बटा का tan अल्फा, ये cot बीटा का मान आ गया। ठीक है, ठीक है, बस ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है मेरे भाई, कोसेक बीटा का वैल्यू ये है तो कोसेक स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों तरफ से स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा m स्क्वायर बटा का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस का cot बीटा का वैल्यू n बटा का tan अल्फा है, तो cot स्क्वायर बीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर बीटा बराबर करेंगे तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बटा का tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, n स्क्वायर बटा का tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, n स्क्वायर बटा का tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब तुम देख रहा है ऑटोमेटिक हमारा जो क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक जो हमारा क्वेश्चन है वो अल्फा में चला गया, अल्फा में। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो अल्फा में चला गया। ठीक है, ये डाटा पूरा का पूरा अल्फा में चला गया, और अल्फा में चला गया तो मैं कैसे भी करके cos स्क्वायर अल्फा का मान निकाल ही लूंगा। अब
ठीक है, कैसे भी करके मैं cos स्क्वायर अल्फा का मान निकाल ही लूंगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैसे निकलेगा बताना, यहां से कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, यहां से कैसे निकलेगा बताना, कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। cos स्क्वायर अल्फा का मान, cos स्क्वायर अल्फा का मान हमको चाहिए। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैसे आएगा बताना, ध्यान सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये एम स्क्वायर बटा का साइन स्क्वायर अल्फा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एम स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर अल्फा है, तो क्या मैं एक बटा का साइन स्क्वायर अल्फा है तो मैं इसको कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ क्या बताना मेरे भाई, मैं इसको कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। माइनस का एन स्क्वायर है, माइनस का एन स्क्वायर है, ये बटा का टेन स्क्वायर है, एक बटा का टेन स्क्वायर अल्फा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कोट स्क्वायर अल्फा है, कोट स्क्वायर अल्फा बराबर 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो हमको कोस स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए, हमको कोस स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए। ठीक है, हमको कोस स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए, तो कैसे चेंज करना पड़ेगा बताना, यहाँ कोसेक स्क्वायर अल्फा है, यहाँ कोट स्क्वायर अल्फा है। ठीक है, ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, इतना हमको झमेला पालना नहीं है। ठीक है, मैं इतना झमेला पालना ही नहीं चाहता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट हमको कोस स्क्वायर अल्फा का मान चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुना, इतना झमेला मैं पालना ही नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, सीधा सीधा एम स्क्वायर बटा का कितना है साइन स्क्वायर अल्फा है, ये एम बटा का साइन स्क्वायर अल्फा है माइनस का। ठीक है, ये एन स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा बटा साइन अल्फा कॉस अल्फा में तोड़ देगा तो कितना बचेगा, नीचे में क्या आ जाएगा बताना, नीचे में टेन स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा बटा का कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा 1। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से क्या है ना, एलसीएम लेना है, साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम लेना है, यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा बताना, ऊपर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, ऊपर में बनेगा एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये ऊपर में बनेगा ऊपर में, और इसी का वैल्यू किसके बराबर होगा बताना मेरे भाई, एक के बराबर होगा, एक के बराबर। ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गया हमारा, इतना बात समझ गया। अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एक की गुना साइन स्क्वायर अल्फा में होगा तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। लेकिन मेरे भाई हमको तो चाहिए कॉस स्क्वायर अल्फा का मान ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा ठीक है मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा में। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये साइन स्क्वायर अल्फा को अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बस कॉस स्क्वायर अल्फा सब जगह आ गया तो जाति जाति को एक जगह कर लो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये 1 को मैं इधर खींच लूंगा तो क्या बनेगा, ये एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ये एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं उधर जाने दूंगा तो प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। तो यहां से क्या कॉमन खींच लेना है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन खींच लेना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्या कॉमन खींच लेना बताना, यहां से क्या कॉमन खींच लेना है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन खींच लेना है। कॉस स्क्वायर अल्फा जैसे कॉमन खींचोगे तो अंदर में क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा का मान डायरेक्ट कितना आ गया बताना, यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा का मान डायरेक्ट कितना आ गया बताना मेरे भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा का मान डायरेक्ट कितना आ गया, ये उठ के नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये उठ के नीचे चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, एन स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा का मान सीधा सीधा कितना आ गया, एम स्क्वायर माइनस का 1, एन स्क्वायर माइनस का 1, एम स्क्वायर माइनस का 1 बटा एन स्क्वायर माइनस का 1, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। कॉस थीटा प्लस का, ध्यान सुनना, कॉस थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा बराबर 1 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताओ क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो हमको थीटा का मान चाहिए, या नहीं तो मेरे भाई साइन थीटा का मान चाहिए। ठीक है, या नहीं तो थीटा का मान से क्वेश्चन सॉल्व होगा, या नहीं तो साइन थीटा का मान से सॉल्व होगा,
या नहीं तो पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन ही आएगा, या नहीं तो पूरा का पूरा ये इंफॉर्मेशन ही आएगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। ठीक है, तो ये क्या दे देगा, ये डाटा पर निर्भर करता है कि ये हमको क्या देगा। ठीक है, और डाटा क्या है मेरे भाई, डाटा कॉस में है, कॉस में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर 1 है, और पूछ रहा है हमको साइन में, पूछ रहा है हमको साइन में, तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, ये जो डाटा पूरा का पूरा कॉस में है इसको साइन में कन्वर्ट करना है, साइन में, साइन में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा वो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अरे बताओ ना यार, जो डाटा दे रखा है वो कॉस में दे रखा है, कॉस में जो पूछ रहा है वो साइन में पूछ रहा है, साइन में, तो जो तुम्हारा डाटा है कॉस में उसको साइन में कन्वर्ट करो ना, साइन में कन्वर्ट करोगे ऑटोमेटिक वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बताना। कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो डाटा हमारा दे रखा है खाली उसको साइन में बदल दो, साइन में बदल दो, बस ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो साइन में कैसे बदलेंगे बताना मेरे भाई, साइन में कैसे बदलेंगे, अभी तो कॉस थीटा ये डायरेक्ट साइन में जाएगा नहीं, कॉस क्यूब थीटा ये भी साइन में डायरेक्ट जाएगा नहीं, ये कॉस स्क्वायर थीटा ये चला जाएगा, इसको मैं उधर फेंक दूंगा, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, कॉस थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा, कॉस थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, कॉस थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं उधर फेंक दूंगा तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक डाटा तो मेरा साइन में चला गया। ठीक है, अभी और भी बचा हुआ है जो साइन में ले जाना है, तो यहां से बताओ मेरे भाई, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में अगर मैं कॉस क्यूब थीटा में अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा अंदर में, ये 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा मेरा भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, जहां तक संभव हो सबको साइन में उतारने का प्रयास करो। ठीक है, तो मेरे भाई यहां से भी कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिखाई दे रहा है, ये भी साइन में चला जाएगा, ये भी साइन में चला जाएगा, तो 1 प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, सारे डाटा को मैं साइन में ले जाना चाहता हूं, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, अब एक ही रह गया कमीना कॉस थीटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको भी साइन में उतारना है, इसको भी साइन में उतारना है, तो तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई, इसको अगर साइन में उतारना होगा तो कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा बनाओगे तभी साइन में उतरेगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे रूट पकड़ लेगा फिर। ठीक है, तो ऐसा करता हूं मैं, ऐसा करता हूं मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, मैं इधर भी होल स्क्वायर कर देता हूं, मैं इधर भी होल स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, हमको खाली साइन में एंट्री कराना है। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो साइन में एंट्री आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो यहाँ से अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंदर में क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर पड़ेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर पड़ेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताना, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या बचेगा हमारा भाई, माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab, तो 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे मैं इसको उतार दिया, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab, 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बराबर में क्या आ जाएगा बताना, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, अब बच गया cos स्क्वायर थीटा, सबको साइन थीटा में उतारना था, बस ये खाली बच गया cos स्क्वायर थीटा, इसको अब उतार जाएगा साइन थीटा में, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसके साथ गुना में कौन आ जाएगा, 4 प्लस का साइन 4 थीटा, 4 प्लस का साइन 4 थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, जैसे ही तुम अब पूरा डाटा मेरा साइन साइन में आ गया है, पूरा डाटा मेरा साइन साइन में आ गया है। ठीक है, जैसे ही तुम इसको गुना करेगा, जैसे ही तुम इसको गुना करेगा तो ये पूरा का पूरा डायरेक्ट यही आएगा, नहीं तो थीटा का मान दे देगा ये। ठीक है, इसको पहले गुना करो मेरे भाई, पूरा खोल दो इसको, यहाँ पे खोल दो इसको पूरा, एक की गुना ये पूरे डाटा में होगा तो सेम रहेगा, एक की गुना इसमें होगा तो 4 प्लस का साइन 4 थीटा हो जाएगा, 4 प्लस का साइन 4 थीटा हो जाएगा,
माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक की गुना इस पूरे डाटा में होगा तो यही बनेगा, यही बनेगा। इसके बाद मेरे भाई माइनस की गुना इसमें होगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा की गुना साइन 4 थीटा में होगा तो ये साइन 6 थीटा हो जाएगा, ये साइन 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन 6 थीटा हो जाएगा। फिर इसके बाद इसकी गुना इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा की गुना 4 साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा की गुना साइन स्क्वायर थीटा में होगा तो साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा, साइन 4 थीटा हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर हो जाएगा यहाँ से साइन 4 थीटा, बराबर साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सबको एक जगह उठा के कर लो, सबको एक जगह उठा के इकट्ठा कर लो। ठीक है मेरे भाई, सबको एक जगह उठा के इकट्ठा कर लो तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो ये साइन 4 थीटा को इधर ले आऊंगा। ठीक है, साइन 4 थीटा को इधर ले आऊंगा, ध्यान सुनना मेरे भाई, साइन 4 थीटा यहाँ भी है, साइन साइन 4 थीटा यहाँ भी है और साइन 4 थीटा यहाँ भी है। ठीक है, जाति जाति वाला को एक जगह करना है तो साइन 4 थीटा यहाँ है, यहाँ साइन 4 थीटा, तो 4 1 5 साइन 4 थीटा हो गया, 5 हो गया, उसमें से एगो घटेगा, इधर आएगा तो एगो घटेगा, तो 5 में से एगो घटेगा तो कितना बन जाएगा, ये 4 तो है ही है, ये 4 तो है ही है, यहाँ पर 1 1 प्लस 4 5 और 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तो 4 प्लस का 4 हो जाएगा 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई स्क्वायर वाला का काम करना है। स्क्वायर वाला जाति कौन है, ये है माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 4 थीटा वाला का काम हो गया, स्क्वायर थीटा वाला का काम हो गया। अब रह गया कौन इसमें, 6 थीटा वाला, तो इधर से बच गया कौन मेरे भाई, माइनस 6 साइन 6 थीटा, माइनस साइन 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, 0। ठीक है, सभी डाटा को मैं इधर ले आया तो इधर कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0। अब बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, साइन 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 का वैल्यू बताना क्या होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्या करना है, सब चीज एक रंग का आ गया हुआ है, खाली सब जगह क्या है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव का साइन का फर्क है बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये 4 को मैं उधर फेंक दूंगा तो इधर से कितना बनेगा बताना, इधर से कितना बनेगा, 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन 4 थीटा माइनस का 8 साइन स्क्वायर थीटा, 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, साइन 6 थीटा, माइनस का साइन 6 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 4 को मैं उधर फेंक दूंगा तो माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद मेरे भाई मैं इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस में कॉमन ले लूंगा तो ये डाटा क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कॉमन ले रहा हूँ सब दोनों डाटा में से, दोनों तरफ से, तो माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा साइन 6 थीटा, ये प्लस का साइन 6 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर से मैं माइनस कॉमन खींचा हूं तो माइनस को उठाकर मैं उधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से माइनस कॉमन लूंगा तो इधर का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फाइनली माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 6 थीटा। ठीक है, ये यही तो है, साइन 6 थीटा माइनस 4 साइन 4 थीटा प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है, जो ये डाटा है वही ये डाटा है। तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ दोनों सेम ही तो है, तो इसका वैल्यू 4 है, 4 तो यहाँ से इसका वैल्यू 4 बनेगा और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का वैल्यू 4 है और इसके साथ प्लस का 3 है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7। फाइनली हमारा आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 7 बन जाएगा, 7। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो मेरे भाई क्वेश्चन को शुरू करते हैं। tan थीटा बराबर दे रखा है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, बटा का दे रखा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान बताओ क्या होगा,
साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान बताना है और वो भी थीटा के टर्म में बताना है क्या होगा। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान बताना, वो भी थीटा के टर्म में बताना है क्या होगा। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान थीटा के टर्म में बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अच्छा, डाटा क्या दे रखा है, टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा बटा का साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा है। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान तो यहाँ पे दे ही रखा है ये यहाँ पे। ठीक है, खाली यहाँ से मान उठा के पकड़ना कि ये क्या बनेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो मैं ऐसा करता हूँ, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा को ऊपर कर लेता हूँ, उसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस दोनों को मैं पलटा देता हूँ। तो एलएचएस आरएचएस को पलटाएगा तो कितना बनेगा बताना। देखो आरएचएस पलटेगा तो क्या बनेगा, आरएचएस पलटेगा तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा, साइन अल्फा प्लस का कोस अल्फा बटा में कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा, साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा। मैं बस पलटाया हूं। ठीक है, बस मैं पलटाया हूं, आरएचएस को मैं पलटाऊंगा तो एलएचएस भी पलट जाएगा। तो ये टेन थीटा, तो एक बटा का टेन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। नीचे में एक लगा देता हूं, नीचे में मैं एक लगा देता हूं। ठीक है, नीचे में मैं एक लगा देता हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, तुमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, तुमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में, जो डाटा ऊपर में वही डाटा नीचे में। ठीक है, बस एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है। तो ऐसा जहां पे भी दिखाई देता मैं क्या लगा देता हूं, सीएनडी रूल लगा देता हूं, सीएनडी रूल। और सीएनडी रूल सीएनडी रूल लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा से कोस अल्फा का रेशियो आ जाएगा। सीएनडी रूल लगाऊंगा तो साइन अल्फा से कोस अल्फा का रेशियो आ जाएगा। तो साइन अल्फा बटा का कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन अल्फा बटा का कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताना, साइन अल्फा बटा का कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान सुनना बराबर, साइन अल्फा बटा का कोस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इधर सीएनडी रूल लगाओगे तो इधर भी हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई, यहां से हमको क्या निकालना है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का मान लाना है। तो देखो ध्यान से, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा का रेशियो हमारे पास आ गया हुआ है। हमको चाहिए साइन अल्फा कॉस अल्फा का एक्चुअल मान, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया हुआ है, रेशियो आ गया हुआ, रेशियो है साइन अल्फा कॉस अल्फा का रेशियो आ गया हुआ ये। ठीक है, तो हमको एक्चुअल मान कैसे आएगा, जब हम इस रेशियो को तोड़ेंगे। रेशियो को तोड़ने के लिए हमको एक अनुपातिकता स्थिरांक लेना पड़ता है। जब मैं इस रेशियो को ब्रेक करूंगा तो मैं एक अनुपातिकता स्थिरांक लगाऊंगा। ठीक है, तो रेशियो को ब्रेक करूंगा तो एक स्थिरांक आ जाएगा। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, मैं अनुपातिकता स्थिरांक के मान लेता हूं। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, साइन अल्फा का वैल्यू आ गया कॉट थीटा प्लस का 1 और एक अनुपातिकता स्थिरांक के लग जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसके बाद मेरे भाई कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अनुपातिकता स्थिरांक के है तो के इंटू कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। साइन अल्फा कोस अल्फा का मान हमको चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और साइन अल्फा कोस अल्फा का मान आ चुका है। बस खाली के का मान आ जाएगा, के का मान आ जाएगा। के का मान जैसे ही आएगा तो मैं यहां पुट करूंगा तो साइन अल्फा कोस अल्फा का मान आ जाएगा, उठा के मैं यहां पुट करूंगा, मेरा आंसर बन जाएगा। बस हमको क्या करना है, के का मान लाना है, के का मान। तो के का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, ये के का मान कैसे आएगा, साइन अल्फा का वैल्यू दे रखा है, कोस अल्फा का वैल्यू दे रखा है, साइन अल्फा कोस अल्फा में रिलेशन फंसाओ ना, साइन अल्फा कोस अल्फा में रिलेशन फंसाओगे तो ऑटोमेटिक के का मान दे देगा। तो साइन अल्फा कोस अल्फा में क्या रिलेशन होता है बताना मेरे भाई, साइन अल्फा कोस अल्फा में क्या रिलेशन होता है बताना। तो साइन अल्फा कोस अल्फा में रिलेशन होता है साइन स्क्वायर अल्फा। ध्यान सुनना मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है, 1। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। बस उठा का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, साइन अल्फा का वैल्यू है के कॉट थीटा प्लस 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू मैं यहां से पुट कर लिया। ठीक है, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कोस अल्फा का वैल्यू है, कोस अल्फा का। तो कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आ गया, कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेगा तो के का मान यहां से आ जाएगा।
देखो मेरे भाई ध्यान से क्या करना है तुमको, के स्क्वायर यहाँ भी है, के स्क्वायर यहाँ भी है, तो के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, के स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, ठीक है मेरे भाई, दोनों जगह के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर कॉमन लेगा तो अंदर में क्या बचेगा बताना, अंदर में बचेगा कॉट थीटा प्लस का 1, कॉट थीटा प्लस का 1, कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या बच जाएगा मेरे भाई, कॉट थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 कॉट थीटा प्लस, सॉरी ये कॉस अल्फा बराबर कॉट थीटा माइनस का 1 है, सॉरी कॉट थीटा माइनस का 1 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहाँ मिस्टेक जा रहा था, कॉट थीटा माइनस का 1 है, ठीक है, कॉट थीटा माइनस का 1 है, ठीक है, कॉट थीटा माइनस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है, अब सही है, चलो भाई अब सही है, के स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो तुम बता मेरे भाई यहाँ से क्या बन गया बताना, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा बताना, ये तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये कॉट थीटा को मैं ए मान लेता हूँ ए, और एक को मैं बी मान लेता हूँ बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं ए मान लूंगा ए, इसको मैं बी मान लूंगा बी, तो ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है बताना, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है, कॉट थीटा प्लस का 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा, कॉट थीटा प्लस का 1 हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, तो खाली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, 2 इंटू हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर कॉट थीटा प्लस 1 का ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी मेरे भाई सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह कॉट ही थीटा है ना, तो 2 इंटू ए स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर, तो एक की जगह एक ही रह जाएगा, एक की जगह एक ही रह जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ये 2 को मैं उठा के उधर फेंक दूंगा, ये 2 को उठा के मैं उधर फेंक दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बताना, ये क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा, ध्यान सुनना मेरे बात, ठीक है, या नहीं तो ऐसा करो, या नहीं तो ऐसा करो मेरे भाई, के स्क्वायर 2 को मैं उधर फेंक ही दिया, ध्यान सुनना, 2 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 को उठाकर मैं उधर फेंक दूंगा तो 1/2 आ गया, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है बताना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान सुनना मेरे भाई, एक ही लाइन बचा हुआ है, बस के का मान आ जाएगा, एक ही लाइन बचा हुआ है, के का मान आ जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू फाइनली कितना बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर फेंक दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, नीचे 1/1 का कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 नीचे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 कहानी मेरा बात समझ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 1 का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, के स्क्वायर बटा का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उधर चला जाएगा तो बटा का चीज उधर चले जाएगा तो गुना हो जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा का 2 नहीं हो जाएगा, चलो तो यहाँ से के स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो बताओ मेरे भाई के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रूट पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा पे के ऊपर रूट पड़ेगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, 2 के ऊपर रूट पड़ेगा तो √2 हो जाएगा, तो के का मान फाइनली कितना आ गया मेरे भाई, साइन थीटा बटा का √2 आ गया, के का मान कितना आ गया फाइनली, साइन थीटा बटा का √2 आ गया, ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई साइन अल्फा का मान यहाँ से और कॉस अल्फा का मान मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा, साइन अल्फा का मान कैसे निकलेगा यहाँ से बताना, साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, के इंटू, तो के का वैल्यू कितना है बताना, के का वैल्यू कितना है, साइन थीटा बटा का √2 है, के का वैल्यू कितना है, साइन थीटा बटा का √2 है, अरे साइन अल्फा का मान यही तो निकलेगा, साइन अल्फा बराबर के इंटू कॉट थीटा प्लस का 1 है, तो के का वैल्यू साइन थीटा बटा का √2 है, ठीक है, और इंटू में क्या है मेरा भाई, कॉट थीटा प्लस का 1 है, ये क्या है, कॉट थीटा प्लस का 1 है, कॉट थीटा प्लस का 1 है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, अब कॉस अल्फा का मान आ गया यहाँ से के इंटू कॉट थीटा माइनस 1, तो के का मान कितना है, के का मान कितना है बताना मेरा भाई, के का मान कितना है, साइन थीटा बटा का √2 है, के का मान साइन थीटा बटा का √2 है, साइन थीटा बटा का √2 है, ये के का मान हुआ, अंदर में क्या है, कॉट थीटा माइनस का 1 है, कॉट थीटा माइनस का 1 है,
कॉट थीटा माइनस का 1। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई ये दोनों का कैलकुलेशन आगे कैसे बनाओगे? तो साइन थीटा बटा रूट टू यहाँ भी है, साइन थीटा बटा रूट टू यहाँ भी है। तो तुम बताओ मेरे भाई अगर मैं दोनों जगह से साइन थीटा बटा रूट टू कॉमन खींच लूँ, दोनों जगह से साइन थीटा बटा रूट टू कॉमन खींच लूँ, तो अंदर में क्या बचेगा? कॉट थीटा प्लस का 1 और प्लस का कॉट थीटा माइनस का 1 बचेगा। अंदर में कॉट थीटा प्लस का 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का 1 बचेगा। तो प्लस 1 से माइनस 1 समाप्त हो जाएगा। तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? ये 2 कॉट थीटा हो जाएगा, ये 2 कॉट थीटा हो जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? 2 कॉट थीटा हो जाएगा, 2 कॉट थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा बताना? यहाँ से आगे कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, ये साइन थीटा है, साइन थीटा, ये साइन थीटा है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा है, साइन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा को तुम क्या लिखेगा बताना? कॉट थीटा क्या होता है? ये कॉस थीटा बटा का कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, ठीक है मेरा भाई। ये कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस बटा का साइन हो जाएगा। साइन थीटा वाला को मैं एक जगह ले गया और जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको मैं एक जगह रख लेता हूँ। तो 2 बटा का रूट 2 है, ये 2 बटा का रूट 2 एक जगह आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अब यहाँ से काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा, यहाँ से काट कूट करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और रूट 2 से ये रूट 2 मरतबे कट जाएगा, रूट 2 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? फाइनली इसका आंसर बन जाएगा रूट 2 कॉस थीटा। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा, रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इसमें प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्यों आ रहा है बताना? प्लस माइनस यहां से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये के स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है तो के का वैल्यू ये होना चाहिए प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, के का वैल्यू ये होना चाहिए प्लस माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा के का वैल्यू, और यहाँ पर भी मेरे भाई प्लस माइनस आएगा के का वैल्यू, यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा के का वैल्यू। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा के का वैल्यू, यहाँ पर भी प्लस माइनस आएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, तो प्लस माइनस पीछा ही नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रहेगा। तो फाइनली यहाँ पर भी मेरे भाई जो आंसर बन रहा है उसके आगे भी प्लस माइनस रहेगा। ठीक है, क्योंकि सब जगह प्लस माइनस है इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया था प्लस माइनस को। ठीक है, चलो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा बुद्धि चलाना था। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? चलो मेरे भाई इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? x बराबर 4 cos a प्लस 5 sin a है, y बराबर 4 sin a माइनस 5 cos a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, एक्स बराबर ये दे रखा है, वाई बराबर ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर का मान निकालो, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ दो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू ये दे रखा है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा बताना? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 cos स्क्वायर a। डायरेक्ट करना सीखो, डायरेक्ट करना, a स्क्वायर हो जाएगा 16 cos स्क्वायर a प्लस का b स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 sin स्क्वायर a। ये हो जाएगा बी स्क्वायर, 25 साइन स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का मेरा भाई 2ab आएगा, 2ab, तो 2ab, तो 2 की गुना 4 में होगा, 5 में होगा, तो 2 चौक 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40। ठीक है, 40 साइने इंटू कोसे हो जाएगा, 40 साइने इंटू कोसे हो जाएगा, 40 साइने इंटू कोसे हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, यह आ गया मेरे भाई एक्स स्क्वायर का मान। ऐसे ही अगर मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा, ऐसे ही मैं दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करूंगा तो वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई वाई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा बताना? वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 16 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, 16 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, a स्क्वायर खोलेंगे तो 16 साइन स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 25 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, 25 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab हो जाएगा, तो 2 चौक 8, 8 पंजे 40, तो ये 40 साइने इंटू कोसे हो जाएगा, ये 40 साइने इंटू कोसे हो जाएगा। कुछ नहीं करना था मेरे भाई, फार्मूला था हमारा, फॉर्मेट था a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर मैंने इसको उतार दिया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ क्या होगा, तो दोनों को फाइनली जोड़ना ही तो है, दोनों को फाइनली जोड़ना ही तो है।
बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बन जाएगा यहाँ से बताना। ठीक है, दोनों को जोड़ना ही है, तो 40 साइन है माइनस 40 साइन है कॉस से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो मेरे भाई 16 कॉस स्क्वायर है प्लस 16 साइन स्क्वायर, तो 16 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1 बनेगा, तो 16 गुना 1 हो जाएगा ये प्लस का। 25 साइन स्क्वायर है प्लस 25 कॉस स्क्वायर है, 25 कॉमन ही आ जाएगा, तो 25 गुना साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 16 प्लस का 25 हो जाएगा। तो 16 प्लस का 25 6 31 10 41 हो जाएगा 41। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा 41। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस टाइप का कई वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर इसका फार्मूला बना देता है, लेकिन हमको फार्मूला बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे जीवन में आए तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, क्या है बताना, ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, बस उल्टा सीधा है। ठीक है, यहाँ ए और बी है, ए के साथ साइन थीटा है, बी के साथ कॉस थीटा है। ठीक है, यहाँ मेरे भाई ए के साथ कॉस थीटा है, बी के साथ साइन थीटा, ये उल्टा पुल्टा आपस में रहेगा, मिलता जुलता। ठीक है, ये आपस में मिलता जुलता रहेगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना मेरा भाई, ये डाटा दे रखा है, ये हमसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालना क्या होगा। तो मैं इसका वैल्यू मान लेता हूं कि m है m, इसका वैल्यू निकालना, तो इसका वैल्यू मैं मान लेता हूं m है m। ठीक है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमको m का मान निकालना है, m का मान, हमको m का मान निकालना है, m का मान। ठीक है, ठीक है, अब बताओ मेरे भाई, ये डाटा दे रखा है, ये डाटा दे रखा है, हमको m का मान निकालना क्या होगा, कुछ नहीं करना है। ऐसा फॉर्मेट तुमको जब भी दिखाई दे कि दोनों जगह सेम चीज है, बस उल्टा पुल्टा लगा हुआ है, इसका होल स्क्वायर निकालना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, इसका होल स्क्वायर करना है, उसका होल स्क्वायर करना है, दोनों का जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद डायरेक्ट हमारा m का मान या जो भी पूछ रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो दोनों तरफ से स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा बताना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, तो बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, तो 2 की गुना हो जाएगा, इसमें 2 की गुना, तो 2 हो जाएगा, इन दोनों की गुना करना, तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। कुछ नहीं करना है मेरा भाई, फॉर्मेट पे उतार देना बस। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा मेरा भाई, सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, पूरा अलजेब्रा ठूस के आया हुआ है, तब भी दिक्कत है क्या, ये पूरे डाटा को ए मान लो, ये पूरे डाटा को बी मान लो। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो मैं इसको उतार दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे। चलो, इसी प्रकार से यहां भी है मेरे भाई। ठीक है, इसको भी होल स्क्वायर करना है दोनों तरफ से, हमको m का मान चाहिए, m का मान। ठीक है, तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा बताना, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करोगे तो इधर m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरे डाटा को a मान लो a, और ये पूरे डाटा को b मान लो b, तो फाइनली a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया ना, तो इसका होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, इसके बाद हो जाएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab, इन दोनों की गुना करेगा तो ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ये ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया ना, दोनों का होल स्क्वायर करने के बाद क्या कर देना, हमको बस जोड़ देना और कुछ नहीं करना मेरे भाई। ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे जीवन में आए तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, दोनों डाटा का होल स्क्वायर करके जोड़ दो बस, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपस में समाप्त हो जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ बता मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ेगा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा, ए स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, तो साइन अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर गुना 1 ए स्क्वायर ही रह जाएगा, प्लस का यहाँ से कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन ही आ जाएगा,
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर इधर से कितना बनेगा बताना मेरा भाई, इधर से कितना बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हमको चाहिए एम का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, एम का मान चाहिए, तो तुम बताओ मेरे भाई, एम स्क्वायर बराबर यहां से कितना बन जाएगा बताना, एम स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। ये एम स्क्वायर का वैल्यू आया एम स्क्वायर का, तो एम का मान यहां से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, एम का मान बन जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एम बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करना है। ठीक है, और उसको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ढेरों बनेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, कोई फार्मूला तरमूला याद नहीं रखना है, दुनिया भर का फार्मूला होता है अलजेब्रा में, कितना को ध्यान रखते फिरते याद करते फिरोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का तो है ना, शकल देखो, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा है, और यहाँ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, उल्टा पुल्टा आपस में, दोनों मिलता जुलता उल्टा पुल्टा है। इसका वैल्यू मैं m मान लेता हूँ, m, इसका मान m के बराबर है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको m का मान चाहिए, कुछ नहीं करना मेरे भाई, वही काम करना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर दो, दोनों को दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर दो, दोनों डाटा का आपस में जोड़ दो। तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2ab हो जाएगा, 2ab, तो 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 30 sin थीटा cos थीटा, 30 sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल दिया, उधर भी वही करना है, उसका भी होल स्क्वायर खोल देना है दोनों तरफ से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 25 sin स्क्वायर थीटा, प्लस का कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 3 cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या आएगा, माइनस का 2ab आएगा, 2ab आएगा, तो 5 तिहाई 15 दूना 30, ये 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ये 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, 30 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर। ठीक है, हमको एम का मान चाहिए। ठीक है, तो मैं तुमको क्या बताऊं, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने के बाद आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, तो आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा बताना मेरे भाई, ये पोर्शन से ये पोर्शन हमेशा कटेगा, ये पोर्शन से ये पोर्शन हमेशा कटेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो 25 cos स्क्वायर थीटा यहाँ है, 25 sin स्क्वायर थीटा यहाँ, ऐसे जोड़ना है मिला के, जहां पे कॉमन खींचा जाए, जबरदस्ती 9 sin स्क्वायर थीटा में 25 sin स्क्वायर थीटा नहीं जोड़ना है। अरे समझ रहा है हमारा बात, ये 25 cos स्क्वायर थीटा यहाँ है, 25 sin स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो दोनों में जोड़ना है ऐसे करके, ये दोनों में 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक बन गया, प्लस प्लस, अब ये दोनों में जोड़ दो, ये दोनों में 9 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 हो गया, बराबर में क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, बराबर में क्या हो जाएगा, 25 प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा, 25 प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो एम स्क्वायर बराबर 9 है, हमको एम का मान चाहिए, तो एम बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस एम स्क्वायर बराबर 9 है, तो एम बराबर प्लस माइनस रूट अंदर 9 हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट अंदर 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, तो एम बराबर प्लस माइनस 3 हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या तुम कर लेगा, सेम क्वेश्चन है, इसको इसी टाइप से करना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो चलो ये क्वेश्चन तो तुम कर लेगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर √2 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा बटा का cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालना क्या होगा। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सब शाम का पे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको या तो थीटा का मान चाहिए होगा
या तो थीटा का मान चाहिए होगा या नहीं तो मेरे भाई साइन थीटा कॉस थीटा का मान आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये क्या देगा, ये डाटा पर निर्भर करता है कि डाटा हमारा क्या देगा, और डाटा एकदम सिंपल है, सेक थीटा इंटू कॉसेक कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा है। तो इस डाटा को अगर मैं सॉल्व करूंगा आगे तो क्या देगा बताना मेरे भाई, सेक थीटा की गुना कॉस कॉस थीटा में होगा, तो सेक गुना कॉस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक प्लस का ये सेक थीटा का गुना साइन थीटा में होगा, तो सेक थीटा का गुना साइन थीटा में होगा, तो साइन थीटा सेक थीटा होता है 1 बटा का कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस का टेन थीटा बराबर कितना हो गया, √2 हो गया, √2। 1 प्लस का टेन थीटा बराबर कितना हो गया मेरे भाई, √2 हो गया, √2। इतना बात मेरा समझ में आ गया। 1 प्लस का टेन थीटा बराबर √2 हो गया, √2। ठीक है, तो यहां से बता मेरे भाई टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां से टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताना, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √2 माइनस का 1 हो जाएगा, √2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, √2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा यहां से तो थीटा का मान मिलेगा नहीं हमको। ठीक है, यहां से तो थीटा का मान मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसमें पीबीएच का मान निकाल लू क्या, ध्यान से सुनना। पीबीएच से ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा ना। क्वेश्चन को करने का बहुत तरीका है, यहां से थीटा का मान डायरेक्ट नहीं आएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा का बी होता है। पीबीएच से क्वेश्चन सॉल्व कर लो इजी वे में, √2 माइनस का 1 बटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर करेगा तो यहाँ से पी का मान कितना है बताना, पी का मान कितना है, √2 माइनस का 1 है। ठीक है, बी का मान कितना है, 1 है, 1, तो यहाँ से एच का मान निकल जाएगा। एच का मान कैसे निकलेगा, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर करेंगे तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 माइनस का कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, 3 माइनस का 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर का वैल्यू आया प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक कर देंगे। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से h बराबर कितना मिल जाएगा बताना, यहां से h बराबर कितना बन जाएगा, 3 1 4 माइनस का 2√2 हो जाएगा, 4 माइनस का 2√2 हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, 4 माइनस का 2√2 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है, इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है मेरा भाई, इसको उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना है। ठीक है, ये 2 है, 2 गुना का साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। पी का वैल्यू कितना है, √2 माइनस 1 है, और बटा एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई, रूट अंदर एच का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 4 माइनस का 2√2 है, 4 माइनस का 2√2 है, ये 2 साइन थीटा का वैल्यू आ गया, 2 साइन थीटा का, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ध्यान से सुनना, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बटा एच होता है, तो एक बटा का क्या हो जाएगा, एच कितना है, रूट अंदर 4 माइनस का 2√2 है, 4 माइनस का 2√2 है। ठीक है, माइनस का साइन थीटा क्या होता है, पी बटा का एच होता है, पी बटा का एच होता है, तो √2 माइनस 1 बटा का कितना हो जाएगा मेरा भाई, एच कितना है, रूट अंदर 4 माइनस 2√2 है। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर लिया, सबका वैल्यू पुट कर लिया, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाओ, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। तो तुम बता मेरे भाई, नीचे से जब एलसीएम लगाओगे तो ये सेम टू सेम चीजें कट ही जाएगा, हर से हर। ठीक है, रूट अंदर, तो इधर क्या बनेगा बताना, ये 2 इंटू √2 माइनस 1 है, ये 2 इंटू √2 माइनस 1 है, 2 इंटू √2 माइनस 1 है, और ये बड़ा बटा आएगा, बड़ा बटा। ठीक है, इसके नीचे का बटा, इसके नीचे का एलसीएम का बटा आपस में समाप्ति हो जाएगा, तो यहां से एलसीएम बनेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 1 माइनस का √2, ये 1 माइनस का √2 माइनस 1 है। ठीक है, कोष्ट तोड़ेंगे तो 1 माइनस का √2 हो जाएगा, 1 माइनस का √2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, बाद बाकी यहाँ एलसीएम लगाओगे तो यही बनेगा ऊपर में, नीचे का डाटा यहाँ से नीचे के डाटा से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो तुम बता मेरा भाई, ये ऊपर में क्या बन गया बताना, ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में बन गया 2 इंटू √2 माइनस 1, 2 इंटू √2 माइनस 1, नीचे में क्या बन जाएगा, ये 2 माइनस का √2 हो जाएगा, एक एक 2 माइनस का √2 हो जाएगा, 2 माइनस का √2 हो जाएगा, 2 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2 माइनस का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है मेरे भाई, कॉमन वगैरह खींचना है, थोड़ा सा बुद्धि लगाना बस, 2 इंटू √2 माइनस 1 है। ठीक है, और नीचे में 2 माइनस का √2 है, तो मेरे भाई बताओ, √2 अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा अंदर में, √2 कॉमन खींचूंगा तो ये हो जाएगा √2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, √2 माइनस 1 का √2 माइनस 1 समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बटा का √2 बचेगा। अब 2 बटा का √2 है, तो √2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, √2 मरतबे चला जाएगा, तो फाइनली आंसर इसका कितना बनेगा, √2 बन जाएगा, √2 फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, √2 बन जाएगा, √2। ठीक है, ठीक है, चलो नॉर्मल क्वेश्चन था मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था।
चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन ए माइनस रूट सिक्स कॉस ए बराबर रूट सेवन कॉस ए है, तो कॉस ए प्लस रूट सिक्स साइन ए का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, ठीक है, यानी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कॉस ए का मान चाहिए और साइन ए का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए और साइन ए का मान चाहिए, कॉस ए का मान चाहिए और साइन ए का मान चाहिए। ठीक है, ठीक है,